पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज। जो साधक पवित्रता से, चाहे गृहस्थ में हो या व्यक्त हो, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हो या सीमित ब्रह्मचारी हो, सीमित ब्रह्मचारी कुछ वर्ष बाद फिर गृहस्थ में जाना है, नैष्ठिक ब्रह्मचारी आजीवन ब्रह्मचर्य रहना है, उसको इन 21 बातों को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। पहली बात ये समझ लो कि वीर्य, प्राण और मन तीनों का एक तारतम्य है। ये परस्पर इनका घनिष्ठ संबंध है। इनमें से एक भी बिगड़ा तो तीनों बिगड़ जाएंगे। वीर बिगड़ा तो प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी, मन चंचल, अशांत, मलिन, पाप में हो जाएगा। मन बिगड़ा तो आपके प्राण कमजोर हो जाएंगे, वीर स्तंभित करने की शक्ति नष्ट हो जाएगी, वीर रोकने की शक्ति नष्ट हो जाएगी। प्राण स्थूल हुए तो मन चंचल हो गया, वीर नष्ट। तीनों का घनिष्ठ संबंध है। इसलिए एक को दृढ़ कर लो, किसी एक को, तो आपका सब संभलना शुरू हो जाएगा। मन को श्री जी के नाम में लगा दो, या प्राणवायु का संशोधन नाम जप करते हुए करो, या ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डाल दो। एक ठीक हो जाएगा तो तीनों ठीक हो जाएंगे। मन शांत हो जाएगा, प्राण सूक्ष्म हो जाएंगे, यदि ब्रह्मचर्य ठीक है तो। पहले ब्रह्मचारी को कब्ज से बचना चाहिए। बहुत सहज सरल उपाय है कब्ज नष्ट होने का। इसका हमने वर्षों प्रयोग किया है। वो छोटी हर पीस लीजिए, मिक्सी में पीस लीजिए या सलबट्टा से पीस लीजिए, सहज पीस जाती है। उसको एक डिब्बे में रख लीजिए और ईसबगोल की भूसी, एक कटोरी में 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी डालिए और 1 चम्मच या 1.5 चम्मच छोटी हर डालिए। दोनों को मिला दीजिए और पाउडर ऐसे थोड़ा मुंह में डालिए और दूध से ऐसे ऐसे करके फिर लीजिए, फिर डाल लीजिए। 2 बार में, 3 बार में, 1 बार में, जितने में आप आ जाए। और 250 ग्राम दूध, ज्यादा दूध नहीं, 250-300 ग्राम दूध ले लीजिए और इसको 1 हफ्ता लेते रहिए। अपने आप आंतों को सही करके कब्जियत नहीं होने पाएगी। मल अवरुद्ध होना ही ब्रह्मचर्य के स्तंभित करने में बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि वो गर्म और बहुत विकार युक्त होता है। जो कब्ज है कई रोग पैदा कर देती है। इसलिए ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रातः काल उठकर कम से कम 500 ग्राम पानी हल्का सा गर्म करके वज्रासन में बैठ करके धीरे धीरे 5-10 मिनट में पीना चाहिए। फिर 200-400 कदम टहल करके फिर शौच जाना चाहिए। आप देखना, आप कब्जियत की शिकायत खत्म हो जाएगी अगर आप ऐसे करेंगे। दूसरा, मैदा और पकवान और चाय, ये कब्ज बनाने वाली चीजें ब्रह्मचारी को नहीं लेनी चाहिए। जब तक 50 की आयु ना हो जाए तो चाय पीना ही नहीं चाहिए। चाय की जरूरत ही नहीं है। 50 के बाद ठीक है, 50 वर्ष की आयु हो गई, अब उसके बाद थोड़ा शरीर गर्म करने के लिए लेने लगी, कोई बात नहीं। लेकिन जवान साधक को चाय आदि की जरूरत नहीं है बेमतलब में। कुछ साधक काफी, और ये सब चीजें उनकी हैं जो बहुत ऑफिस में काम कर रहे हैं, जग रहे हैं, थोड़ी चाय ले ली, फिर गर्म हो गए, फिर सेवा में लग गए। साधक को नहीं लेना चाहिए। ब्रह्मचारी को चाय, कॉफी, ये चीजें, कोई भी व्यसन नहीं लेना चाहिए। तीसरा, अत्यंत आवश्यक हो तो किसी को छुओ, नहीं छुओ मत। रोगी को छूने के लिए कोई परहेज नहीं है। मान लो कोई रोगी है, आप सेवा में लगे हो, तो उस समय कोई परहेज नहीं, पूरे बिल्कुल प्यार से उसकी सेवा करो। कहीं कोई तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भगवत भाव से सेवा कर रहे हो। आपने किसी को छुआ तो परेशानी हो जाएगी। इसीलिए बच के भगवत मार्ग में चलना है, बच के। अब वो कैसी पवित्रता से है, कैसे विचार वाला है, कैसे आचरण करता है, उसके सारे परमाणु शरीर में है। आप टच करेंगे वो परमाणु आप में आ जाएंगे, बच के। चौथा, किसी से अश्लील बातें मत करो। ब्रह्मचर्य रहना है तो गंदी बातें, भोग संबंधी बातें, अश्लील बातें ना करें। 5वां, बाल काढ़ना, काला लगाने लेना बालों में, मांग काट, ये सब बिल्कुल नहीं। कपड़े, इसी 5वें में बाल, कपड़े, श्रृंगार, शौक, शौकीनी, ये सब ना करें। क्योंकि ऐसा करने से शरीर, मन, बुद्धि, ये तीनों रजोगुण से युक्त हो जाते हैं और साधक का पतन होने लगता है। एक साधक को देखा और स्वर्ण के ऐसे आभूषण का, किस लिए भाई? बोले निषेध है क्या आपका? बिल्कुल निषेध है। रज के पात्र में पाने का आदेश है। धातु के किसी भी तरह के व्यवहार को मना किया गया है। तो फिर तो महंगी वस्तुएं, इनको धारण करने की जरूरत ही नहीं है। शरीर राग त्यागना ही तो वैराग्य है। क्या कपड़े बदल लेना केवल वैराग्य है? शरीर राग त्यागना, गर्मी सर्दी सहना, गाली अपमान सहना, दुख सहना, यही हमारा परम धर्म है।
दुख सहना, तिरस्कार, अपमान, निंदा, ये जब हम सहते हैं तब हमारा परमार्थ पुष्ट होता है। छठवां, वही वस्तु पाओ जिसमें तुम्हें ज्यादा स्वाद न मिले और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक रहे। तुम्हारा शरीर बलयुक्त हो, सात्विक भोजन हो और स्वाद रहित भोजन हो। तो ऐसी चीज मत खाओ पियो जो तुम्हें बहुत पसंद है। सात्विक भोजन करो जो स्वाद रहित हो। सातवां, इत्र, फुलेल, सुगंधित द्रव्यों का लेपन बिल्कुल निषेध है ब्रह्मचारी के लिए। सुगंधित द्रव्य लगाना, इत्र फुलेल लगाना, ये बिल्कुल निषेध है, नहीं लगाना चाहिए। आठवां, प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करें। व्यायाम बहुत बार साधकों से कहते करो। देखो, एक मोटरसाइकिल भी सुबह जब स्टार्ट की जाती है बहुत जोर से स्टार्ट की जाती है, खड़े खड़े उसको बहुत, वो एकदम गर्म हो गई चल दी, तो ऐसे बहुत जोर से आधा घंटा स्टार्ट हो, दंड बैठक मारी, पसीना पसीना हो गए, सर के बल खड़े हुए, और भी आसन, प्राणायाम, व्यायाम, अगर ये करोगे व्यायाम तो ब्रह्मचर्य बहुत पुष्ट। जवान से को जवान तो 100-500 दंड मारी, 100-500 बैठक मारी, तब समझ में आता है हाँ ब्रह्मचारी, समझ में आवे कि ब्रह्मचारी। व्यायाम करो, प्राणायाम करो, करो, मानो हमारी बात। हर साधक को, चाहे गृहस्थ साधक को, चाहे व्यक्ति, व्यायाम तो करना ही चाहिए। बहुत बड़ी औषधि व्यायाम है। प्रतिदिन नियमानुसार व्यायाम करो और भोजन उतना पाओ जितना आराम से पच जाए। नवा, अच्छी तरह चबा चबा करके भोजन करो। कोई कोई तो ऐसे भोजन करते हैं, कवल गया वो अंदर गया। भगवान अंदर कोई मशीन कटिया काटने की थोड़ी लगी, आते हैं 32 दांत भगवान ने इसलिए दिए कि 32 बार एक कवल को चबाओ, एकदम महीन लुगदी करके। 2 रोटी भी अगर ऐसे पाओगे तो बहुत बड़ा असर करेंगे, वो आपका पौष्टिकता बढ़ाएंगे। अरे जल्दी 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 जल्दी, शास्त्र कहता है थोड़ा आहार करो लेकिन खूब चबा चबा करके आहार करो। और दांत सफाई रखनी चाहिए। पाचन शक्ति पर बहुत प्रभाव पड़ता है जब आप चबा के नहीं पाते हैं। कुछ दिन बाद आपका लीवर गड़बड़ हो जाएगा। आप चबा चबा के पाइए, थोड़ा पाइए, अधिक समय लगाइए, 40 मिनट में पाइए, 1 घंटे में पाइए, लेकिन चबा चबा करके पाइए। अगर हमारा भोजन चबा के जाएगा तो बहुत जल्दी पच जाएगा और स्वास्थ्यवर्धक होगा। थोड़ा अन्न भी बहुत शक्ति प्रदान करेगा। 10वां, 3 बार स्नान करना चाहिए ब्रह्मचारी साधक को। 3 बार ना हो सके तो 2 बार तो करना ही चाहिए। हमें लगता है 2 बार तो प्राय सब लोग करते हैं, क्योंकि प्रातः स्नान और शाम के जब वाणी पाठ में आते हैं तो सब स्नान तिलक करके आते हैं। 11वां, अपने विचारों को रात्रि के सोते समय जांच कीजिए कि कितने मिनट गंदे विचार आए, किसके संग से आए, क्यों आए, कैसे हटाना चाहिए। 12वां, जहां रह रहे हो ऐसे स्थान पे होना चाहिए जिससे आपको शुद्ध वायु मिलती रहे। एकदम लॉक आसपास से बंद ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए जिससे वायु क्रॉस होती हो। और वायु क्या है उसको कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ जो है, हाँ वेंटिलेशन वो हवा क्रॉस होती हो, वेंटिलेशन, हाँ हवा क्रॉस होती हो, ऐसा रखना चाहिए अपने कमरे का कि एक दरवाजा खोल दिया, खिड़की खोल दिया, थोड़ा वायु शुद्ध आती रहे। 13वां, प्याज, लहसुन, ये चीजें भोजन में नहीं होनी चाहिए। अब इसके आगे वाली तो क्या वर्णन करें, मांस मछली, ये तो कभी नहीं खाना चाहिए, खाना ही नहीं चाहिए किसी को भी। प्याज लहसुन घोर तमोगुण पैदा करता है, इसे नहीं खाना चाहिए, ये संतों ने वर्जित किया है। इसमें कोई पाप नहीं है खाने में, पर ये तमोगुण है और भजन में बहुत विरोधी है, इसलिए इसे नहीं पाया जाता। जैसे कुछ संत सलगम नहीं पाते, गाजर नहीं पाते, बैंगन नहीं पाते, क्योंकि इनमें तमोगुण उत्पन्न होकर के भजन विरोधी वृत्ति आने की संभावना है। प्याज लहसुन तो खुला सब संतों ने निषेध किया है, जो हमारे भागवतिक मार्ग में चलने वाले हैं। रात को रसेदार शाक या दही या छाछ नहीं खाना चाहिए रात के समय। ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को इमली नहीं खानी चाहिए, किसी भी तरह की खटाई नहीं खानी चाहिए, अधिक तेल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लाल मिर्च नहीं होनी चाहिए, कोई भी गरम मसाला नहीं होना चाहिए। अरे बहुत बड़ा व्रत है ब्रह्मचर्य। ये अत्यंत आवश्यक है कि रात्रि में यदि आप दूध लें तो ना ठंडा होना चाहिए ना गर्म होना चाहिए, बस ऐसे कोश आया होगा, हल्का सा गर्म कर, और उसे पी के 30 मिनट टहलना चाहिए, तब शयन करना चाहिए। दूध पी के 30 मिनट टहलना चाहिए। 14वां, दोपहर के समय भोजन के बाद चाहे 15 मिनट ही विश्राम करें, करना चाहिए।
वैसे वर्णन है 16 दाई करवट, 32 श्वास सीधे और 64 बाई करवट, इतने में 15 मिनट हो जाएंगे, या कम में भी हो सकता है। कम से कम भोजन के बाद 15 मिनट तो विश्राम करना ही चाहिए मध्याह्न में। यदि रात्रि में आप जगते हैं तो मध्याह्न में सो सकते हैं। सायंकाल के भोजन में बहुत सात्विकता होनी चाहिए, कोई भी गरिष्ठ पदार्थ नहीं होना चाहिए। सायंकाल तो बस मूंग की दाल और रोटी, 2 रोटी ले ली, मूंग की दाल ले ली, बस। अब शयन के समय 250 ग्राम आधा लीटर दूध हो गया, बहुत हो गया। अब देखो इतना सब खान पान है और ना तो शरीर में मांस है और ना चेहरे पे तेज है, तो खान पान का मतलब क्या, बहुत ज्यादा बोझा डाला जा रहा है। थोड़ा खाओ भी तेज जागृत होगा। 15वां, दिन में नहीं सोना चाहिए। अब ये अभ्यास किया है तो रात्रि में जगने पर भी दिन में नींद नहीं आती ही नहीं है। जैसे लेटे भी ला तो एक ऐसी सरसराहट सी शरीर में होती कि उठ के बैठ जाओ, बैठ गए, कभी टहल रहे, पूरी दोपहर ऐसे कटती है। रात्रि में 8, 9, 11, 12 जगने के टाइम, ये 11 और 12 के बीच में, 8, 9 के बीच में शयन करना। मध्याह्न में 1 मिनट भी नींद नहीं। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य कामना, अभ्यास किया जाए तो हम हर विषय पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो रात्रि में जो बहुत जगते हैं, मान लो सेवाएं हैं, पूरा का पूरा श्री जी का श्रृंगार करते हैं बच्चे, जो साधक संतजन, उनके लिए है कि आप 3 घंटे सो सकते हैं। रात्रि में बिल्कुल शयन नहीं हुआ तो दिन में आप आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। और जिनको रात्रि में 4 घंटे सोने को मिला, 5 घंटे, वो 15 मिनट विश्राम करके बस बैठ जाओ, इतना भोजन पाओ, 15 मिनट विश्राम किया, 16 श्वासें दाहिनी करवट, 32 श्वासें शवासन में सीधे और 64 श्वासें बाएं करवट में, इतने में आपका शास्त्रीय सिद्धांत से विश्राम मध्याह्न का हो जाएगा। 16वां, भोजन के पहले लघु शंका कीजिए, अच्छे से हाथ धोइए, पैर धोइए, हाथ धोइए, कुल्ला कीजिए, तब भोजन पाने जाइए। भोजन के तुरंत बाद लघु शंका कीजिए, इससे आपके शरीर में कभी गर्मी नहीं चढ़ेगी, पित्त नहीं बढ़ेगा, कब्ज नहीं बनेगी। और शयन करने के पहले लघु शंका करके फिर आप जाइए, जनेंद्रिय को शीतल जल से प्रक्षालित कीजिए। 17वां, 64 श्वासें बाएं करवट के बाद, अगर आपको रात्रि में सोना है तो फिर दाईं करवट में तुरंत हो जाइए। बायां स्वर शीतल नाड़ी चलेगी, चंद्र नाड़ी, इससे आपको स्वप्न दोष नहीं होगा। आप देख लीजिए ऐसा करके। 16 श्वासें दाईं करवट, 32 शवासन, 64 बाईं, और अब सोना है आपको तो तुरंत फिर दाईं करवट हो जाइए और दाईं करवट सोने का अभ्यास कीजिए। जो 18वां, रात्रि में पहली नींद के बाद जहां नींद खुल जाए दोबारा मत सोइए, बैठ जाइए आसन पर और जप कीजिए, भजन का अभ्यास कीजिए। ये जीवन भर रही है वाणी हमारे साथ, तो यही अभ्यास पूज्य पादुड़िया बाबा की आज्ञा से, यही अभ्यास आज भी, यही अभ्यास भगवत कृपा से है। तो इसीलिए 11 से 12 का, जितने में नींद खुली, बस जहां घड़ी पे दृष्टि पड़ी 11 के ऊपर, तो बस फिर बैठ गए। बराबर तो बैठ नहीं सकते, घंटा 2 घंटा, तो फिर थोड़ा 4 कदम टहले, फिर बैठ गए। ये लड़ाई है, लड़ाई है, नींद से लड़ना, भोजन से लड़ना, काम क्रोध से लड़ना। भगवान के लिए हम इन सब सुखों का त्याग करते हैं जो लौकिक सुख है। रात्रि में निद्रा भंग हो जाने पर साधक को पुनः नहीं सोना चाहिए, नहीं तो स्वप्न दोष होने की संभावना है। साधक को चाहिए समाचार न सुने, टीवी न देखे, कोई सीरियल न देखे, अश्लील पुस्तकें न पढ़े, ये नहीं करना चाहिए, साधक को नहीं करना चाहिए। हमें सब कुछ भूलकर अपने प्रभु की याद में डूबना, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। 20, किसी भी तरह का मनोरंजन न करें। कई प्रकार के सांसारिक खेल हैं, उन मनोरंजन न करें। मनोरंजन करने से संसारिकता बढ़ती है, भजन की गंभीरता नष्ट हो जाती है। यदि आपको समय ऐसा है कि हमारे पास समय है 1 घंटा हम समय, तो आप कोई फुलवाड़ी लगा लीजिए, अगर जगह है उसको सींचिए, आप श्री जी के लिए जो वाटिका है उसकी सेवा कीजिए, सोनी लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, दीवालों को साफ, मतलब किसी क्रिया में लग जाइए, मनोरंजन मत कीजिए। 21वां, किसी की निंदा मत कीजिए, किसी की समीक्षा मत कीजिए, ब्रह्मचारी है कि नहीं, और किसी भी सांसारिक उत्सव में सम्मिलित नहीं होना चाहिए। श्राद्ध है, पितृ तर्पण है, ब्याह है, पार्टी है, किसी भी तरह के इसमें नहीं, सम्मिलित नहीं होना चाहिए। हमें सम्मिलित होना है भगवत भक्तों की, जहां लीला कथा हो रही भगवान की, उस सभा में। हमें सांसारिक संबंधों की सभाओं में नहीं। लो बाबा निमंत्रण है, आप आ जाइए ब्याह में,
किसी के भी ब्याह में सम्मिलित होना, पार्टी में सम्मिलित होना, मुंडन के उत्सव में सम्मिलित होना, पितृ तर्पण आदि के, श्राद्ध आदि के, किसी में भी नहीं। किसी भी ऐसे उत्सवों में सम्मिलित नहीं होना जिनका संबंध संसारिक क्रियाओं से है। ब्रह्मचारी उपासक को चाहिए कि बस केवल भगवत भक्तों की जहां मंडली है, भगवत चर्चा है, रसिक मंडली में या तन को नीके ढंग लगाओ, क्योंकि वहां आपकी वासनाएं नष्ट होंगी और भगवत आराधना होगी। पार्टियों में जाओगे, लोग ऐसे वैसे, रजोगुणी कपड़े, रजोगुणी भोजन, तुम्हारा बुद्धि चलायमान हो जाएगी। क्या हुआ? रसेंद्री का ही तो स्वाद है। अरे मारो घाटी नीचे माटी, बस ऐसे 2 अंगुल जीभ का स्वाद है, यहां से गया खत्म, नरक। तुरंत उल्टी करो तो गंदा, और 6 घंटे रुक जाए तो गंदा ही गंदा। काहे को अपनी इंद्रियों को? माया नदी में केवल संग त्याग से काम नहीं चलेगा, संग की जरूरत है। तो बोले, आगे लिखा, यो महानुभावम सेवते, जिनको महापुरुषों का संग प्राप्त हो गया उनका तैरना बंद हो जाता है। ये बहुत बड़े लाभ। तभी कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूलनता सकल मिली जो सुख लव सत्संग। सच्ची मान लीजिए, ये जीव समझ नहीं पा रहा है। यहां से जाना है, कुछ लेके नहीं जाना है। भैया जो लेके जाना है उसको क्यों भूल रहे हो? राधा 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 राधा, यही तुम्हारे साथ जाएगा। और ये यहां की भी व्यवस्था बहुत सुंदर करेगा। हृदय अगर शांत है, थोड़ी देर एकाग्रता पूर्वक सोचिए, हृदय शांत है, मन प्रसन्न है, आपके पास बाहरी वस्तुओं की कमी है तो आप सुखी हैं। बहुत बाहरी वस्तुएं हैं, हृदय अशांत है, आप बहुत दुखी हैं। ए भाई, ये मत सोचो बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत बड़ा वैभव, अंदर से एकदम गरीब पाया गया। वो धनी है जो शांत चित्त है, भगवत स्मरण करता है, नमक रोटी भले खावे लेकिन संतोष रूपी धन है, नाम रूपी धन। विश्वास मानिए, आज आप बाहरी स्थितियों पर भटकते चले जा रहे हैं। विश्राम स्थल इस संसार का सबसे बड़ा महापुरुषों का अमृतमय सानिध्य, भगवत प्रेमी संतों का। ये आपको हर संग से काटेंगे, आपकी हर अंतर्वृत्ति उनके सामने शेयर होनी चाहिए, छुपाव नहीं होना चाहिए। एक घर तो ऐसा रखो जहां कम से कम पूरा खुले हो, लेकिन पूरे संसार से चाहे खुला हो जाए, लेकिन गुरुदेव से कपट करेगा, परिणाम बंधन। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, वो या हो निर्धन या हो कोढ़ी, सधोई भाषा। गुरु से कपट बाद में पता चलता है, अमुक ने अमुक 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 क्रिया अमुक, तब लगता है इसने गुरु माना है या खिलौना। नहीं नहीं, इसने गुरु नहीं माना, ये केवल अपने धन और वैभव के द्वारा ये दान पुण्य करने वाली बात केवल सोच रहा है, इसने गुरु नहीं माना। यदि गुरु माना होता तो मां की तरह सलाहकार गुरु होता है। हम ऐसा करना, हमारे अंदर आया ही क्यों ऐसा करना है? हम तो शांत बैठे हैं और शांत होना चाहते हैं, विश्राम स्थली में जाना चाहते हैं, श्री जी के चरणों में। हां, आप बोलो, वो करने के लिए हम तैयार हैं। आप नहीं बोले तो हमारे लिए वही कर्म है, मंत्र, नाम, वाणी जो आपने दिया है विरक्त मार्ग के पथिक के लिए। यहां फैलाव फैलाने नहीं आए, यहां समेट करके चलना है, समेट कर पास कुछ नहीं रखना है, केवल राधा नाम। हमें किशोरी जी के पास जाना है, मानना ही नहीं, मानना ही नहीं है। अगर आप अनुमति ले लेते हैं तो आपका क्या कुछ चला जाएगा क्या? हमारे मन में ऐसा आता है कि ऐसा करूं, तो अगर वो कह देते नहीं करना मत करो, हां करो तो तुम्हारा मंगल होगा, जो भजन से काम बन जाएगा। सच्ची मानिए, अगर गुरु आज्ञा हो जाए तो साधारण से साधारण व्यवहार का फल मोक्ष पद को भी लघु कर देने वाले, प्रेम प्रदान करने वाला होगा। इतिहास साक्षी है, महाभारत में देखो, गुरुजनों ने आज्ञा कर दिया ऐसा करो, साधारण क्रिया है। ये जो बुद्धि की दौड़ भाग आपकी है ना, वो इन्हीं 3 गुणों के तारों में ही जा रही है सारी आध्यात्मिक बिजली। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। सतोगुण तो बहुत थोड़ा, रजोगुण और तमोगुण बहुत बढ़ा हुआ है। सही पूछो तो केवल तमोगुण में ही जीवित है। कैसे आप भगवत प्राप्ति, कैसे? घोर तमोगुण की अवस्था वाला भी यदि गुरु चरणों का आश्रय लिए तो गुणातीत स्थिति प्राप्त हो जाएगी। गुरु शब्द भगवान का नाम है। अगर हम उनके आश्रित हो जाएं, उनकी आज्ञा पे हो जाएं, हर हमारे हृदय की एक एक वृत्ति के ज्ञाता गुरुदेव है, तो हृदय की स्थिति प्रियालाल में हो जाए। मान जाओ मेरी बात। इस माया जादूगरनी का काम है फंसाना, चित्त वृत्ति को फंसा करके नाम मंत्र उपासना से विमुख करना। चाल को इसकी समझ जाओ, मुक्त हो जाओगे। मनमानी आचरण भले वो धार्मिक है, सेवक जी कह रहे, गुरु सेवा तज करहि जे बानी, यह अधर्म यह सब हानि, कानी न रसकन में रहा है। जिनको
संत महापुरुषों का सानिध्य मिलता है, उनमें एक नवीन बल का संचार होता है। वो उसी नवीन बल से इस माया पर विजय प्राप्त करते हैं। गुरु कृपा प्राप्त जो उपासक होता है उसमें एक नवीन उत्साह आता है। वो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन पर गुरु कृपा से विजय प्राप्त करता है। बिल्कुल, गुरु को एक व्यक्ति समझा जाता है। बस हमने गुरु मंत्र ले लिया है तो कुछ दक्षिणा भेंट आदि, ना हमारे शरीर पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार शरीर की चेष्टाएं होंगी, ना मन पर अधिकार है कि उनकी आज्ञा के अनुसार हम मन चलाएंगे, ना वाणी पर अधिकार है। अगर गुरु कृपा न करें माता की तरह तो ऐसे अपराध भरे वचन बोले जाते हैं, ऐसे अपराध भरी चेष्टाएं की जाती हैं, ऐसे अपराध भरे संकल्प होते हैं कि अगर उनका दंड मिले तो रौ नरक सिर्फ मिले। गुरु अल्पज्ञ नहीं है, वो सर्वज्ञ है। वो तुम्हारे वर्तमान को भी जानता है, भूत को भी जानता है, भविष्य को भी जानता है। ऐसा ना समझो। तुम्हारे भूत को मिटाने की सामर्थ्य रखता है और वर्तमान में उठाने की सामर्थ्य रखता है और भविष्य में पहुंचाने की सामर्थ्य रखता है। उसका नाम गुरुदेव है, उसको सदगुरुदेव कहते हैं। तुमसे तुम्हारी जैसी भाषा में दैन्यता पूर्वक वार्ता करता है, तुम्हारे अपराध करने पर भी तुम्हें प्यार करता है, तो तुम्हें लगता है कि कुछ तो हम में है। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कूड़ा हो, ये उनका दुलार है, कुछ नहीं हो। जिनको किसी से कुछ नहीं चाहिए वो तुम्हें जो अपनी तरफ से दुलार कर रहे हैं, ऐसा ना सोचो कि तुम कुछ हो इसलिए दुलार कर रहे हैं। नहीं, वो अपने स्वभाव और प्रभाव से तुम्हारे कल्याण के लिए दुलार कर रहे हैं। अब भी मान जाओ, जितना शेष जीवन है श्वासें गुरुदेव के नाम कर दो, जो आज्ञा उस पर जीवन चलाओ, अभी परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जो सदगुरुदेव संत का आश्रय ले लेता है उसको अपने बल से तैरना ही नहीं पड़ता है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं वो महानुभाव की कृपा रूपी सुदृढ़ नौका पर सवार होकर अनायास ही इस भव समुद्र से पार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि अपने सामने उदाहरण भी ना हो। बिल्कुल रामकृष्ण हरि राधा किशोरी से कोई मतलब नहीं, केवल संबंध प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, उसको परम पद की प्राप्ति होती है। आश्रय में काम बन जाता है। आयुष लिए चले निज दासी, अपने एक कदम भी नहीं, एक नहीं, ऐसा नहीं, मनमानी आचरण नहीं, गुरु माने। जिन्होंने अपने हृदय का गुप्त मंत्र और गुप्त धन तुम्हें दे दिया, उसको आप गैर समझकर छुपाव करें तो कौन सी माया आपको प्राप्त हो जाएगी, कौन सा सुख प्राप्त हो जाएगा, कौन सा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अनाधिकारी है, उसको पता नहीं कि ये क्या धरोहर गुरुदेव ने दे दी। अरे करोड़ों प्राण होते तो निछावर कर दिया जाता, फिर भी उसकी बराबरी नहीं, क्योंकि प्रिया प्रीतम से मिलने का पास मिल गया, मंत्र मिल गया, नाम मिल गया। यही तो हमारी कुमार्गामी मन बुद्धि की प्रेरणा जो भगवत साक्षात्कार में बाधा पहुंचाती है। हम समझते हैं कोई धर्म कर्म कर लेंगे। क्यों भगवान ने यह बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। हमें धर्म का भरोसा नहीं, उनकी कृपा का भरोसा तब प्राप्त होता है। गोस्वामी जी क्यों ऐसा कह रहे, सो सब धर्म कर्म जर जाऊ जहां राम पद पंकज भाव। पंकज में श्री चरणारविंद में हमारा प्रेम भाव प्रकाशित हो जाए, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, ये गुरु आज्ञा के अंतर्गत की बात है। इस संसार समुद्र में डूबते हुए के लिए सुदृढ़ नौका है कौन, ब्रह्मवेत्ता शांति चित्त सदगुरुदेव भगवान संत जन। जिसने इनका सहारा ले लिया मानो भव समुद्र से पार हो गए। बस सीधी बात सहारा का मतलब है, तानु वांग मनोभीर अमलई सुहम तवई वास्तिता। ये शरीर, ये मन, ये वाणी और मैं बिक चुका गुरुदेव आपके चरणारविंद में। बस गए, निकल गए, आप निकल गए। अच्छा, गुरुदेव को क्या दे दोगे, क्या दे दोगे आप बोलो? आपके पास है क्या? माया। इसका तो कोई भी परमार्थ का पथिक जब पहला कदम बढ़ाता है असलियत में, तो इसका रहस्य जान जाता है कि कूड़ा करकट से बढ़कर कुछ नहीं है। बमन के समान, विष्ठा के समान, इस विष के समान ऐसा कहा गया है। ब्रह्मादिक की भूख सब विषम लागत ताई, रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन। ये केवल लिखा ही नहीं है, स्थिति होती है हृदय में। जो आप भावपूर्वक समर्पित करते हैं वो केवल भाव ही स्वीकार करते हैं। वो माया की चीज माया में ही पड़ी है, उनका उससे कोई संबंध नहीं रहता। संबंध प्रिया प्रीतम से रहता है। आपके अंदर भले आवे कि मैंने कुछ दिया है, नहीं, कुछ नहीं है वो। इस शरीर के छूटने के बाद क्या है, तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारे साथ जाएगा।
तुमने जो दिया है वो यहीं का है, यहीं पड़ा रहेगा। गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया उसके बदले में भेंट करोड़ों प्राण हो तो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें प्रिया प्रीतम बंधे हुए हैं। मंत्र में, नाम में प्रिया प्रीतम समाये हुए हैं। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, उसे तुम अभी खोल नहीं पा रहे हो। उसी के लिए कहा गया है साफ छोड़, एक बात उस चिंतन में बैठ, अभी देख सब कुछ जागृत हो जाएगा। नहीं, एकांत में बैठने का अभ्यास नहीं, फैलाने का अभ्यास हम करते हैं। अगर गुरुदेव की आज्ञा है तो फैलाव में फैल जाओ तो भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन नहीं, वो जान जाएंगे तो मना कर देंगे, और वो मना कर देंगे तो हमारी मनमानी होगी नहीं। बस हम यहीं फंस जाते। खुली बात समझ लो, अगर भगवत प्राप्ति करनी है तो जो आज्ञा उसके अनुसार चलो। अपनी कोई मन की बात है तो अनुमति लेकर कदम रखो, नहीं हर तुम्हारी व्यवस्था तुम्हारे बंधन का कारण बन जाएगी। तुम समझते हो मैं मोक्ष के मार्ग में कदम रख रहा हूं, धर्म के मार्ग में, वही तुम्हें बांध करके भ्रष्ट कर देगी, गिरा देगी। गुरु सेवा तज करें जबान, यह है अधर्म यह है सभान, कानी नरस कर में रहा है, गुरु गोविंद न भेद कराई। इस संसार समुद्र में डूबते हुए को बचाने के लिए सदगुरुदेव रूपी नौका है। उनकी कृपा रूपी, उनकी आज्ञा रूपी नौका पर जो बैठ गए वो कभी इस भयंकर संसार समुद्र में गोते नहीं खाते, ऐसे निकल गए। और जिनको अहंकार है कि मैं तैर के निकल जाऊंगा, तैरना मुझे आता है, मैं धर्म कर्म दान पुण्य, भगवान बचावे इस पैसे के जाल से। सच्ची कहता हूं, ये अर्थ बहुत अनर्थ का स्वरूप है। बड़े कृपा पात्र हैं जिनको भगवान अर्थ नहीं देते, वो भगवद आश्रित जन दैन्य होकर निकल जाते हैं। और जिनके पास अर्थ होता है वो घमंडी अर्थ का व्यवहार फैलाते रहते हैं। कभी एकांत में बैठकर विचार कर, ये पुण्य कितने, महाराज मृग से बढ़कर दानी हो जाएगा क्या? स्वर्ण से आभूषित करके लाखों गौएं रोज दान करते थे, ब्राह्मणों को पूरा परिवार, नवीन कन्याओं का ब्याह, क्या क्या महाराज मृगो गिरगिट बनकर द्वारिका के कुएं में पड़े थे बिना अपराध के। एक भूल से गाय जो दान नहीं लेता था उस ब्राह्मण की आ गई और दान कर दिया, उसी झंझट में, इतने में। और यहां तो कितने ऐसे कर्म हैं जिनका परिणाम, जो गुरु आश्रित होता है, गुरु कृपा उनके कर्मों को विध्वंस कर देती है। समझ में नहीं आता। आप अन्य योनियों की जन्मों की बात जाने दो, गुरु शरणागति के पीछे जीवन का रजिस्टर आप अपना देख लो और उसका परिणाम आपको मिलेगा। कौन काट सकता है? क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं, वो आज्ञा पे हैं तो गुरु कृपा ही, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो भस्म हो जाएंगे। समझो, गुरु या संत शत्रुवत व्यवहार तुम्हें जो करते हुए नजर आ रहे हैं वो तुम्हारी उस वृत्ति से, जो वृत्ति तुम्हें फंसाने वाली है। जो ब्रह्मवेत्ता है, शांत चित्त है, भगवत अनुरागी है, ऐसे महापुरुषों का सहारा मिल गया, मतलब भव समुद्र से हम पार हो गए, पार हो गए पक्का। अमोघस्य, महानुभाव संतों का आश्रय कोई भी पाप और ताप और मोह ये स्पर्श नहीं कर सकता। जिस प्रकार विभावशु भगवान अग्निदेव का आश्रय मिल जाए तो ठंडी प्रभाव अपना नहीं दिखा पाएगी, चाहे जितनी ठंडी हो, अग्निदेव का आश्रय ठंडी नहीं। दूसरा, अंधकार नहीं। तीसरा, कोई भय नहीं, क्योंकि प्रकाश में दिखाई दे रहा है। भय देने वाले जीव डरेंगे अगर आग जल रही है। ऐसे ही यदि सदगुरुदेव संत महापुरुष का आश्रय ले लिया जाए तो पाप रूपी शीत वो अंदर व्यापेगी नहीं, और अगर अंदर व्याप गई है तो खत्म हो जाएगी। ठंडी आग का सेवन करें, पाप अंदर व्यापेगा नहीं, वो अंदर जो है वो नष्ट हो जाएगा। और जन्म मृत्यु रूपी भय संत महापुरुष के वचन के प्रकाश ज्ञान से वो भयभीत होकर भाग जाएगा, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाएगा। अज्ञान अंधकार दूर दूर तक नहीं रहेगा। कैसे? जैसे विभावशु भगवान अग्निदेव के सानिध्य में शीत, भय, अंधकार तीनों नष्ट हो जाते हैं, ऐसे गुरुदेव का पूर्ण आश्रय, हमारे अंदर कोई पाप रूपी शीत नहीं रहेगी, जन्म मरण आदि भय नहीं रहेगा, अज्ञान अंधकार नहीं रहेगा। निर्मल विशुद्ध हरि भक्ति की प्राप्ति तो केवल महापुरुषों के चरणों के आश्रय से ही होती है। भक्तराज प्रहलाद और ज्ञानी प्रवर अवधूत शिरोमणि जड़ भरत जी के वचन हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, अतएव इस बात का सर्वदा ध्यान रखें कि महापुरुषों की सेवा का तात्पर्य है उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा में रहना, आज्ञा के विरुद्ध नहीं जाना। जिन्होंने अपने जीवन धन नाम और मंत्र को दे दिया, वो तुम्हारा कभी क्या ऐसा सोच सकते हैं कि तुम्हारा घाटा हो जाए, तुम्हें सुख ना मिले या तुम फंस जाओ? तुम्हें ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं इसमें बड़ा सुख मिलेगा। हमें ऐसा लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसमें फंस सकते हो तो छोड़ देना चाहिए। चाहे जितना बड़ा धर्म कार्य हो, गुरु के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। बड़े बड़े कर रहे हैं तो तुम बड़े थोड़ी, तुम छोटे हो।
तुमको पहले बहुत छोटा बनना, त्रणादपि सुनिचेन, तब तुम इतने बड़े हो जाओगे कि तुम्हें कोई फंसा नहीं पाएगा। पर अभी से बहुत बड़े बन जा गए, अभी से महात्मा बन गए तो तुम्हारा चेकिंग हो जाएगी, और चेकिंग में तुम पास नहीं हो सकते पक्का। जब माया चेकिंग करती है तो देवर्षि नारद ब्रह्मा जी भी आगे माइनस ही होता, प्लस नहीं होता है। जो माया बहुबार न चावा, जा सुचरित लख काहु न पाया, शिव विरंच का मोह को है बपुरान। हम बड़े बनते हैं कि हम चेकिंग में पास हो, छोटे बन जाओ, पैदल निकल जाओ, कोई चुंगी नहीं। अगर बड़े बनोगे तो चुंगी लग जाएगी, दे नहीं पाओगे। प्रश्न का उत्तर ऐसे माया प्रश्न करेगी। थे पूर्व में पापाचारी, पर जब से संत समागम किया, आज्ञा पर पूरा जीवन दे दिया, तो जगत बंदनी महात्मा बन गए। ऐसा सुना है, ऐसा पढ़ा है, ऐसा नहीं सुना कि आप उनके समीप रहकर मनमानी आचरण करें और आपको परम पद मिल गया हो। ऐसा नहीं सुना, सिद्धांत नहीं। चाहे जो युग हो, भगवत प्राप्ति का सिद्धांत वही रहता है। हाँ, कुछ कमी बेशियां साधना में हो जाती हैं, पर भगवत प्राप्ति के सिद्धांत में नहीं। थोड़ी भी सिद्धांत की चूक, वो चूक ही होगी, आपके हृदय के आनंद को सुखाने वाली होगी। इस समय जो आपको अवसर मिला है, ये अमोघ है। चूक गए, पता नहीं किस युग में अवसर मिलेगा। 4,32,000 में तो अभी 5,000 के ऊपर कुछ हुआ है। बहुत बड़ा समय इस राजा का है कलयुग का, और ये कपट, कुटिलता, व्यभिचार, हिंसा, मदिरापान, द्वित कीड़ा, इसका ही उत्साह बढ़ाएगा। इसका राज्य है। अगर बच सकते हो तो एकमात्र समर्थ है जो तुम्हें इस कलिकाल में बचा सकता है, वो भगवान नाम। नाम चल रहा और जो निषेध किया गया वो नहीं करते, बच जाओगे। जो अन्य युगों में भगवत प्राप्ति सहस्त्रों वर्ष की तपस्या से होती थी, कलयुग में नाम संकीर्तन मात्र से हो जाएगी। पर जो निषेध है वो मत करो। हम ये ध्यान नहीं देते, निषेध को उत्साह पूर्वक करते हैं, सोचते हैं अब देखें तुम कृपा कर लो। सिद्धांत नहीं है ना। संत जन परम कृपाल होते हैं। पूज्य भाई जी महाराज से निज जनों ने कहा हाथ जोड़कर कि आप चाहें तो श्री कृष्ण से मिला सकते हैं, ये हमारा विश्वास है। तो उनका भैया, अगर हम अपनी चाह की बात करें तो मेरी चाह यही है कि मैं सबको भगवत प्राप्ति करा दूं, सब सुखी हो जाए। पर आपकी चाह के बिना श्री कृष्ण नहीं मिलेंगे। मेरी चाह तो है कि सबको भगवत प्राप्ति हो जाए। आप चाह करो, अन्य चाहों को त्याग कर आप चाह करो कि मुझे प्रभु मिल जाए। आपकी चाह और हमारी चाह जब मिल जाएगी तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर आप चाह पैदा करने वाले सत्संग को रोज सुनते हैं, पर अपनी चाह का आप आदर देते हैं, भगवत प्राप्ति की चाह का नहीं। कैसे कैसे संभाल सकते हैं, कैसे सुधार हो सकता है? आप इसे एक सांसारिक मनोरंजन समझते हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? आप 4 बजे आके सत्संग में बैठते हैं, ये सांसारिक मनोरंजन कैसे हो सकता है? और अगर आप इसे मनोरंजन नहीं समझते तो आप इसको धारण क्यों नहीं करते? दोनों बातें। अगर आप इसे सत्य समझते हैं, सौभाग्य समझते हैं, तो आप धारण क्यों नहीं करते? और अगर धारण करते तो आपकी दुर्दशा नहीं होती। ये जो मन आपको वासनाओं में फंसा करके आपकी दुर्दशा करता है, ये नहीं कर सकता। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। अगर सत्संग मिल रहा है तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना अनुभव के थोड़ी लिखा गया ये अनुभव। बड़े बड़े व्रत से, नियमों से, तीर्थयाटन से, वेदाध्ययन से, धर्म कर्म से जो बात नहीं बनती वो सत्संग से बन जाती है। आपको सत्संग मिल रहा है, परिवर्तन नहीं, फिर हमारी बात समझ में नहीं आती। सत्संग मिले और उसका रंग न बदले, तो बाहर का रंग बदल गया ये तो देख लिया, लेकिन अंदर का अहंकार, वासना में मन, ये मंत्र से बदलेगा, नाम से बदलेगा, विचार से बदलेगा। आप लगते नहीं। सहज में साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य श्रीमद चतुराशी जी में है। निरखय जुगल किशोर, ध्यान में नहीं, ऐसे खुले नेत्र। कितने मिनट लगता है, कितना बड़ा लाभ। अगर आप रफ्तार से गायन करें तो 45 मिनट, थोड़ा मन घंटा, सवा घंटा, राग पूर्वक गान करें 1.25 घंटा। 24 घंटे में एक बार चतुराशी जी कर ली तो 84 लाख योनियों में जो जाने का कर्म बंधन था वो नष्ट हो गया।
छुट 84 भ्रमंते। ये सब ऐसे महापुरुषों के वचन है कि भगवान अपना प्रण भूल सकते हैं, लेकिन इन प्रेम सिद्ध महापुरुषों के वचन नहीं। जब कोई ये विचार करता है कि हजारों को लेकर चलेंगे प्रभु के मार्ग में, तो टांग तोड़ती है माया, टांग तोड़ देती है, उसको असहाय धूल धूसरित कर देती है। और वो भी भगवान के दास है, जैसे भी बनता है घसीट के हिस्से पर पाला तक पहुंचाते हैं। पाला होता है ना बीच में। ये खेल है भगवान की माया का, और ऐसा खेल है कि है स्वप्नवत पर सत्य भास रहा है। निकल चलो इस खेल से, बढ़िया अवसर मिला है। आप ही हो, आप ही हो, अब बताओ आप ही हो। लो, मैं छल कर रहा हूं तुम्हारे साथ, कपट कर रहा हूं, तुम्हारी निंदा करूंगा, तुम्हें मारूंगा, तुम्हें दर दर के लिए भिखारी बना दो। अब बोलो, मैं हूं? हाँ हो, आप ही हो। मेरा विधान ठीक है? हाँ बहुत अच्छा है। जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे। बोल अब। ये बहुत लीला बिहारी है, बहुत लीला बिहारी। इसको खिलवाड़ मत समझो कि 2-4 माला अनुकूलता आ गई, जय हो। कभी किसी से कहा था कि भक्ति जब रंग लाती है तो जीना मुश्किल कर देती है। कैसा जीना? जहां जहां तुम्हारा राग ममता शक्ति साहब, तो उनका तो मुझे तो कई वर्ष से भक्ति कर रहा हूं, मुझे तो सब अनुकूलता ही अनुकूलता दिखाई दे रही। अभी रंग की बात है ना, थोड़ा रंग आने दीजिए। जब रंग आया ना, तब पूछा, कहो भाई क्या हाल चाल है? पास ही रहते हैं। तो उनका अक्षरशः वैसा ही, सदा देखूंगा सब में प्रभु का भाव। सब सर्वान्वस्तुतया निरीक्ष, प्रवचन कर लेना अलग बात। आप निरीक्षण कर कि कौन है सामने। आप ही हो, आप ही हो। सही उत्तर। ये साल भर पढ़ाई की है, फेल होने जा रहा है, होश में। आप ही हो, जय हो नाथ, जय हो नाथ, आपकी जय हो। ये है कैसे कैसे कर। बड़ा विचित्र खेल है भगवत प्राप्ति, बहुत विचित्र खेल। बस वचन पे चल जाओ तो पहुंच जाओगे। शरीर से, मन से, बाह्य से, हर जगह से वही। अब निकल निकल, जय हो आपकी। कदम आगे, कुछ नहीं है, ड्रामा है माया का, कुछ नहीं। दिव्य सच्चिदानंदमय देह, दिव्य सच्चिदानंदमय देश, दिव्य सच्चिदानंदमय आनंद आगे रखा हुआ है। पर अब एक कदम चलने लायक नहीं हो, कोई नहीं मानेगा। आप चल के दिखाओ बस। पूज्य बाबा, राधा बाबा ऐसे भाव, एक कदम नहीं चल पा रहे, गठिया रोग, भारी रोग। चलो, अनुष्ठान लिया त्रिपुर सुंदरी का, फिसल गए, टूट गए। औषधि नहीं लेते थे, अनुष्ठान नहीं बंद हुआ, सामने साक्षात वो विराजमान। ये थोड़ा सा तो यहां तो अनुष्ठान विषयों का चल रहा है। प्रभु का अनुष्ठान कहां है? मन में देखो ना। मांगा हुआ विषय नहीं मिला तो प्रभु के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। ऐसा लगता है भगवान नहीं, मांगा हुआ विषय निश्चय कर लो। हमें पास होना है, फेल नहीं होना है। हमारी पढ़ाई कच्ची नहीं है, सच्ची है। धन के द्वारा, तन के द्वारा, मन के द्वारा कभी किसी की हिंसा नहीं करूंगा। विचार करो, कैसा भी रूप रख के आओ मेरे सामने, कितना भी अपमानित करो, धोखा दो, कैसा भी, नाथ आप ही हो, दूसरा कोई नहीं। सोचो ऐसा। विरोध कहीं बाहर नहीं पैदा किया जाता, समीप ही कर पैदा किया जाता है। ध्यान रखना, बाहर का विरोध तो कुछ नहीं, समीप वही आपके विरोध में होंगे। सदैव चलाया है। अब तुम्हारी परीक्षा है, तुम्हें अपनी साधुता पर खरे उतरना है। अगर तुम उतर गए तो लाखों को पार कर दोगे, क्योंकि तुम्हारी नाव में लाखों बैठे हैं। परुख वचन और व्यंग और निंदा। व्यंग वचन, भयावह वचन और निंदा, इन वचनों को सुनकर के मुझे अपने व्यवहार को नहीं बदल देना है। अपनी परीक्षा इस बात की है, हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, उत्तर दुर्व्यवहार नहीं, सदव्यवहार है। वो कटु वचन, हमारा मधुर वचन। कपट का जाल, हमारा खुला व्यवहार। कहीं भी किसी भी तरह का उनका प्रभाव हमारे हृदय में न पड़े, यही हमारी बात है। डरना नहीं, अपना जो दिनचर्या है उसको बदलना नहीं किसी भय से। अब श्री जी कल शरीर कर दे, आने ही न दे, मतलब आने लायक न ले जाए, वो बात अलग की है। कोई भय नहीं कि कौन क्या कैसा, नहीं, अपने मार्ग में सीधे लक्ष्य पे चलना। सब में अपने प्रभु का भाव रखकर अमृत में वचन बोलना, ये विराट भगवान का स्वरूप है। भाग करके रात्रि के 2:45 बजे रोड में खड़े, कौन है? ये हमें दर्शन देने आते हैं, मेरे विराट भगवान है,
विविध रूपों में आकर मुझे दुलार कर रहे हैं, मेरे प्रभु मेरे स्वामी हैं, इनसे हम भय करें। कोई कुछ नहीं, कोई है नहीं, और उनको जब करना है तो मेरा कुछ है ही नहीं। कभी भी जैसा चाहो, तन मन प्राण सब आपको समर्पित है। जब जैसा चाहो, जैसा विधान जैसा खेल वो आपका। नमन करूंगा मैं सबके पद कमलों में हो भाव विभोर। जब हमारी वृत्ति इस तरह की होगी तो भगवत साक्षात्कार करने के लिए पद्मासन नहीं लगाना पड़ेगा। चलते फिरते सबके हृदय मंदिर में वही अपना परम प्रीतम दिखाई देगा। पर ये इस जगह जो परीक्षा होती है अलग अलग कोटि है, ये बिल्कुल आखिरी परीक्षा होती है, इसे पार करना ही होता है। जिनके मस्तक पर लाखों मन फूल चढ़ा होगा, बुढ़िया बाबा, बड़ी अपार श्रद्धा है, साक्षात ब्रह्म, ऐसे ही पद्मासन में बैठे हुए सभा के लिए गड़ासा चल रहा है, फव्वारे खून के, ओम ओम ओम। क्या है भगवान का खेल। एक बार नाम ले तो पीछे डोलते हैं। ये तो ब्रह्म स्वरूप महापुरुष है। हरि तेरी गति लख न पड़े। यदि तुमने ठान लिया है कि इनका कल्याण करेंगे तो धज्जियां उड़ा देंगे। ये माया के पार्षद देखते हैं, पर बस अपना कुछ रह ही नहीं गया तो चाहे धज्जियां उड़ाओ या फूल उड़ाओ, ऊपर आपके ऊपर है। ये ऐसा नहीं कि केवल जो बच्चा साधक है उसके ऊपर की बात नहीं कह रहे। जब आप ऐसे यश कीर्ति में राजी हो, भोग में राजी हो, तो ये नहीं आएगा प्रश्न। ध्यान रखना, ये प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि वहीं गिरे हुए हो, आगे बढ़ नहीं सकते। अगर उसके आगे कदम बढ़ाया फिर जो शुरू होता है पीड़न, प्रहार, अत्याचार, निष्कासन, निंदा, अपमान। अब इन फूलों का हार बनाकर पहन लो तो प्रिया प्रीतम के समीप पहुंच गए। अच्छे से समझ लेना, ये आशा मत रखना पावड़े बिछाए, हो सकता है पावड़े बिछाए जाए, लेकिन आगे चल करके जब आपका फाइनल एकदम, क्योंकि आप अकेले निकलना चाहो तो चुपचाप गुफा में बैठ के भजन करो, निकल जाओ। लेकिन हजारों को लेकर चलना चाहोगे, पैर तोड़ देगी माया, उसका स्वभाव है। पर भगवान के पार्षद जब अखाड़े पे उतारे जाते हैं तो कमजोर चेला करके नहीं भेजा जाता। जब कभी किसी अखाड़े पर पहलवान अपना चेला उतारता है ना, तो पहले ही रगड़ के इतना मजबूत कर देता है कि उसके कोई भी, हाँ, आप जब भगवत मार्ग में चले तो इतना जान लीजिए कि अब जो भी होगा परम मंगल होगा और मुझे सहना होगा, तो चल सकते हो। ये आखिरी बाजी है। थोड़ी देर ढोलक हारमोनियम बजी, नाच कूद लिया, भक्ति का एक अंग है। सर्वांग अंग भक्ति का प्राण पदार्थ सभी में अपने प्रभु का विधान देखना और सबको प्रभु में मानना, और इसमें अंतर ना पड़े, और वही तुम्हारे विरोध में खड़े किए जाएंगे जहां तुम्हारी आशा ही नहीं है। ये आदमी ऐसा, हाँ क्यों, सब में वही बैठा, चाबी घुमा दी, अब चलो मेरे ही प्रभु है, उन्हीं का विधान है, चलो। कभी शिकायत करने का अवसर नहीं होना चाहिए अपने प्रभु से। शिकायत करने के बहुत अवसर होते हैं। पहले ही इतनी अस्वस्थता दे दी, बैठने लायक भी नहीं रखा, और सेवा इतनी बढ़ाते चले जा रहे हो। पहले 2 लोग, 4 लोग, अब 4000 लोग, और फिर इतना सब क्या है प्रभु तुम्हारा। ये विद्यार्थी का लक्षण नहीं है। तुम जिस पढ़ाई में चल रहे हो हर प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं, नहीं लेना चाहिए उनको। तो बने रहो कक्षा 5 में, फिर 6 में नहीं जाओगे। 6 में जाना है तो फार्म आएगा, और उसमें अलग अलग वो भी होते हैं कि तुम्हें टिक लगाना है, इसमें टिक लगाना है, ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। कैसे? तुम्हारा अपमान किया, जिसने तुम्हारा अपमान किया, पीटा, उसमें भगवत भाव करके उसका त्रिकाल में अमंगल न होने पावे, इसमें टिक लगाओ। बोले लगा दिया, बोले निकल जा। ये है, ये प्रश्न है। करत जे अनसहन निंदक तिनों पे अनुग्रह करो। इतना भी मन में नहीं आना चाहिए कि देख लेंगे, नहीं आना चाहिए। अगर उनको देख लोगे तो फिर प्रियालाल को नहीं देख पाओगे। आंख झुकाओ, तुम ही हो, तुम्हारा हर विधान स्वीकार है, कभी शिकायत नहीं करूंगा, कदम आगे। इतना तो धैर्यवान बनना ही पड़ेगा भगवत प्राप्ति करने के लिए, पक्का समझो। ये बहुत भ्रमण से बड़े बड़े महापुरुषों को देखा, वहां की सब बातें सुने। अपने लोग थोड़ी प्रश्न में भगवान को लेना देने लगते हैं, भगवान कैसे क्या। कथा कर रहे हैं, भगवत यश गान करके सबका कल्याण हो, गदाधर बैठे, सब अनुकूल थोड़ी रहते। कल्याण सिंह जी बहुत श्रद्धा करके, अच्छा अब यहां सुनोगे तुम्हारा कपड़ा बदलने का मन करेगा,
घर छोड़ने का मन करेगा, रात दिन भजन करने की भावना बनेगी, ब्रह्मचर्य रहने का, क्योंकि यही सतमार्ग का स्वरूप है। अब वो न तो पत्नी से बोलते, उसको लगा कि ये जो कथावाचक है इन्हीं के संग से हमारा तो जीवन ही लुट गया। वो बात ही नहीं करते थे ब्रह्मचर्य। अब उसने सोचा कि ठीक है, तो हम इन्हीं को देखते हैं पहले जो उपदेश करते हैं। एक भिखारिन को भेजा, गर्भवती थी, इतनी स्वर्ण मुद्रा देंगे तुम सभा में जाके कहो। वो आई, वो कहा कि पहले तो खूब आते थे और जब ये आया तो आना ही बंद कर दिया, अब इसको कौन देखेगा। उनका बैठो आराम से, जिसने दिया है ना वही भरण पोषण करे, तो काहे को चिंता। कितने समर्थ महापुरुष है। अरे तुमने क्या कह दिया सभा में। इज्जत और बेइज्जत दोनों भगवत स्वरूप। अब दो विभाग हो गए श्रोताओं में, यार ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। एक ने कहा हो भी सकता है भाई, नाटक चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। यदि भगवान में स्थित हो तो सुख दुख के परे स्थिति होती है भक्त की। भारी से भारी बाहरी दुख दिखाई देगा, बाहरी सुख दिखाई देगा, उसकी स्थिति में सुख और दुख प्रवेश नहीं कर सकता। हमारी साधना का परम लक्ष्य है चाह मिटाना, इच्छा मिटाना, चिंता शोक रहित हो जाना। फिकर फारी फकनी करे ताको नाम फकीर। कोई इच्छा नहीं रह गई, सद की भी इच्छा नहीं। क्या स्थिति है, सद की भी इच्छा नहीं रह गई। असत की तो बात क्या, जो सद असत से परे प्रेम तत्व है वो इच्छा रहित उपासक के हृदय में प्रकाशित होता है। जाही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने। सहज प्रेम प्रभु से हो जाएगा, जैसे भी सहज प्रेम विषयों से ऐसे प्रभु से हो जाएगा। बस इच्छा रहित हो जाओ। पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान प्रथम जिन्होंने इस मार्ग में अंगुली पकड़ के चलाना सिखाया। कोटि कोटि बलिहारी है श्री हरि की कि ऐसे सदगुरु मिलते गए जो आगे बढ़ाते गए। बचपन से ही उन्होंने यही शिक्षा दी, कभी कोई इच्छा मत करो, जैसे प्रभु रखे वैसे राजी रहो। और स्वयं में ऐसी दिनचर्या थी। 20 वर्ष से वो फलाहार करते थे। गांव में फलाहार में आलू और गुड़ के सिवा क्या है, गांव के किसान जो पैदा करते उसमें वो सेवा करते। कोई अंगूर फल सेव संतरा सब, और नियमावली नारियल का खप्पर ऐसे रखा और आपने पूछ लिया स्वामी जी डालें, खप्पर पलटा कर रख दिया, हो गया बच्चा। पहले सिखा दिया जाता था पूछ मत लेना, थोड़ा डाल स्वामी जी और डाले, बस उतने से ऐसे हाथ रख देते। हाँ कहना उनके जीवन में नहीं था, ये दे दो कहना जीवन में नहीं था, भिक्षा करवा दो ऐसा जीवन में नहीं था। इसीलिए फलाहार करते थे। कई कई दिन थोड़ा गुड़ पा लिया, कभी कोई थोड़ा दूध ले आया। एक बार 24 घंटे में रात दिन माला में रहते थे, जब देखो तब माला में। फलाहार में निद्रा अपने आप खत्म हो जाती है। अच्छा फलाहार करने वाले की बात नहीं कहते कि विविध प्रकार के पदार्थ जो ऐसे रूखा सूखा तो तमोगुण खत्म हो जाता है नींद में। तो हम जब गुरुदेव भगवान को देखते तो बैठे मिलते। 2 बजे रात का संस्कार उन्हीं का डाला हुआ है। ए उठ, देख किसान लोग खेत जोतने जा रहे हैं। जब वो अपनी क्रिया में प्रमाद नहीं करते, भजन में प्रमाद नहीं करते, तो ऐसे अपने आसन के नीचे शयन कराते। उठ बैठ, माला ले, चल नाम जप कर। गुरुदेव की कृपा आज तक वही गुरुदेव की कृपा जगाती है और दिनचर्या में लगाए हुए हैं। 2 बजे की दिनचर्या पूज्य सदगुरुदेव भगवान का बाल अवस्था में डाला हुआ संस्कार, और नाम जप ही सर्वोपरि है ये डाला हुआ संस्कार। नाम जप से ही रूप का प्रकाश होता है, ये विश्वास गुरुदेव ने ही दिया था। भाई यदि तुम्हें प्रियालाल की प्राप्ति करनी है, संसार चक्र से मुक्त होना है, तो मेरी बात मान लो, संगम त्यक्त्वा, किसी का भी संग न करो। भगवत प्रेमी महात्मा ये किसी में नहीं आते हैं, ये तो जब प्रभु द्रवित होते हैं, कृपा करते हैं, तब ये संग मिलता है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। या कहने अन्य किसी का संग नहीं, या तो असंग और या भगवत व्रत धारण करने वाले महात्माओं का संग। ये बड़े बड़े महापुरुषों के आदेश हैं। एकस चरण रास चित्त मनंत्री से युंजीत तद वृत्तिषु साधुश्चेत प्रसंगा। या तो असंग और या तो जिनका चित्त परमात्मा में लगा हुआ है, ऐसे साधुओं का संग, अन्यथा नहीं। आगे कह रहे हैं एक पिशाच है सबके हृदय में, काम पिशाच। यह ऐसा राक्षस है, कभी अघाने वाला नहीं। भगवान ने इसे महापापी कहा है। और ये महासनो
बहुत खाने वाला लेकिन कभी ना खाने वाला, अर्थात भोगते भोगते मर जाओ पर कभी तृप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये जो पुरुष शरीर का आकर्षण विपरीत शरीरों के प्रति है, ये राक्षसी भाव है। गृहस्थी में धर्मयुक्त एक पत्नी व्रत या एक पति व्रत लेकर के इस पिशाच पर विजय प्राप्त की जाती है, और विरक्ति में पूर्णतया भगवान के आश्रित होकर, गुरु भगवान के आश्रित होकर इस विकार पर विजय प्राप्त की जाती है। साधन में बड़ी ऊंचाई तक ये काम भ्रष्ट कर देता है, इसे पिशाच कहा गया है। जैसे किसी ने पूछा था कि शास्त्रों में लिखा है नरकश्य नारी, लिखा हुआ है, तो क्या स्त्री नरक है? उसका अर्थ तुम कैसे जानोगे जब भजन नहीं करते? उसमें लिखा हुआ है कि जो तुम्हारी काम भावना स्त्री के प्रति गंदी है ना, तुम्हें नरक ले जाएगी। भगवान ने कहा है नारी के प्रति काम भोग की भावना से देखता है सब माताओं बहनों की तरफ, उसका नरक जाना निश्चित है, अशुभ गति को व्यभिचारी प्राप्त होता है। जो शास्त्रों की भाषा को नहीं समझते वो शास्त्रों के प्रति अंगुली उठाने लगते, उसमें ऐसा लिखा है। ये बड़े बड़े देशभक्त, बड़े बड़े भगवत भक्त इन्हीं माताओं से प्रकट होते हैं। हमारे भाव को पिशाच कहा गया है। ये देखो, पिशाच चढ़ जाता है तो कैसा राक्षस होता है, कैसा व्यवहार करता है, उस सृष्टि में आप आंख खोल के देख लो। मनुष्य कोई ऐसा कर सकता है? राक्षस करता है, पिशाच करता है। ये काम पिशाच है। ये चढ़ जाए तो पूज्य और जिनका हम रक्षण करना चाहिए उनका शोषण प्रारंभ कर देता है। ये ऐसा नीच है, भगवान बचावे। बहुत ही पापी है, बहुत ही खाने वाला, कभी ना खाने वाला, इसलिए इसको कहा गया है। जहां कोई अर्थ भावना को नहीं समझ पाता है वहां शास्त्र पर अंगुली उठाता है। जैसे इस श्लोक को अगर साधारण शब्दों में लिया जाए और उसका उत्तर दिया, गलत हो जाएगा। इसलिए भगवत प्रेमी महात्माओं का संग और असंग और विपरीत शरीरों के प्रति काम भाव का चिंतन, ये तुम्हें राक्षस बना देगा। राक्षस राक्षस जो अपनी ही केवल वासनाओं की पूर्ति चाहता है, वो जैसे भी हो उसे राक्षस कहते हैं। समस्त वासनाओं पर सम्यक प्रकार से विजय प्राप्त किए हुए महात्मा को भगवत साक्षात्कार होता है। जिसे एक बार भगवत साक्षात्कार हो जाता है, वो जिधर देखता है उधर वही दिखाई देते हैं। रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल भाई यह है प्रेम पहचान। ऐसा थोड़ी कि तुम बोल दो कि मैं डॉक्टर हूं, तो डिग्री है तुम्हारे पास, चलो ऑपरेशन करके दिखाओ सम्यक रूप से, तब माना जाएगा। ऐसे ही तुम भगवत साक्षात्कार की हो तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनके विजेता होगे। मान अपमान निंदा स्तुति इनको समान समझने वाले होगे। तभी कह रहे सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके जो दैव के द्वारा प्राप्त, प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त शरीर पोषण को करते हुए, देह यात्रा का निर्वाह करते हुए रात दिन भजन करता है, उसके हृदय में प्रेम प्रकाशित होता है। फिर ध्यान दीजिए, संगम त्यक्त्वा, समस्त संगों का त्यागी कहां से होता है? भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से। सर्व संगोपहो ही माम, संतों का संग सब संगों का त्याग करा देता है। फिर कहे स्त्री पिशाच्याहा, ये जो पिशाच भाव, राक्षस भाव माताओं बहनों के प्रति आए, प्रतिकूल शरीरों के प्रति भोगने का है, ये तुम्हारी दुर्गति कर देगा, इसका त्याग करो। सम्यक रूप से समस्त वासनाओं का मूलच्छेद करके देह निर्वाह के लिए जो भगवत विधान से होता है, उसको महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, कोई इच्छा नहीं, ऐसी देह यात्रा का निर्वाह करते हुए वो महापुरुष भगवत साक्षात्कार के योग्य हो जाता है। उसके हृदय में प्रीति प्रकाशित हो जाती है। ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए। कितने कृपालु हैं हमारे गुरुजन महापुरुष, बड़े प्यार से कह रहे हैं कि तू अभी समझता नहीं है। विषय चुगा जिन चुगय मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेई सम दुख न हो। आपको भोगने में तो लगता है बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अंदर जो आसक्ति रूपी कांटा है वो जब फंस जाएगा तो तड़पड़ाओगे, तड़पोगे, निकल नहीं सकते। ये ऐसा दलदल है कि गुरु कृपा निकाले या हरि कृपा निकाले, दूसरा निकाल नहीं सकता। पक्का समझ लीजिए। जानते हुए भी कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, आप वही करोगे। यदि आपके हृदय में गुरु चरणों का आश्रय और नाम जप नहीं, तो तुम्हारी ताकत नहीं कि तुम रुक जाओ। कह रहे ना करो, ऐसा कुछ मत कर कि तू फंस जाए, फिर निकलना मुश्किल हो जाए। श्री जी की कृपा ही निकालती है, ये पक्की बात समझ लो। श्री जी की कृपा निकालती है। जो भरोसे पे है वो कभी डूब नहीं सकता। जो गुरुजनों का भरोसा लिए वो कभी नहीं डूब सकता है। विश्वास रखो, चाहे जितना पतित हो गया हो,
चाहे जितना नीचे गिर गया हो, एक दिन वो चमकेगा। जैसे नाव बहुत बढ़िया है लेकिन खेवैया नहीं है, तो नाव जर्जर हो और खेवैया चतुर हो तो निकाल ले जाएगा, विश्वास करो, निकाल ले जाएगा। माना आप साधनहीन बहुत पतित हो, लेकिन गुरुदेव का आश्रय ले लिया। बहुत बड़े महापुरुष श्री संत पलटू जी बहुत बड़े नाम जापक रहे, बहुत बड़े नाम जापक, रात दिन उनके हृदय में नाम चलता। पूज्यपाद उड़िया बाबा जी विशेष आदर करते थे श्री पलटू साहब का। वो कह रहे बहुत बढ़िया नाव मिल गई है भवसागर से पार होने के लिए मानव देह, लेकिन सदगुरु वर्ण नहीं किया, फिर तो नाव पार नहीं हो सकती, क्योंकि खेवैया ही नहीं है। सदगुरु रूपी खेवैया मिल जाए तो जर्जर नाव को भी पार कर दे। अर्थात कितना भी पतित नीच क्यों ना हो, महान बन जाए। कैसे उतरे पार पथिक विश्वास ना आवे। अये संसार सागर से पार जाने वाले पथिक, तुझे विश्वास ही नहीं है कि गुरु रूपी खेवैया ही संसार समुद्र से पार करता है। लगे नहीं वैराग्य यार कैसे कह पावे, हरि रूपी मित्र को कैसे तुम प्राप्त कर सकते हो यदि गुरु से अनुराग नहीं हो, संसार से वैराग्य नहीं। मन में धरे न ज्ञान नहीं सत्संगति रहनी, जो सत्संग सुनते हो मन में धरते नहीं हो वैसी रहनी नहीं है। तो बात करे नहीं कान प्रीति बिनु जैसे कहनी, लाखों बातें करो बातन प्रीति न होई सखीरी। बातों से काल पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से माया पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, बातों से काम क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। सत्संग में जो सुना, गुरुदेव ने जो नाम मंत्र दिया वो तो तुम स्वीकार नहीं कर रहे, अर्थात निरंतर जप नहीं रहे। छूटी डगमगी ना ही संत को वचन न माने, तुमने संत की आज्ञा का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी नाव डगमगा करके भंवर में फंस रही है। मूर्ख तजय विवेक चतुरई अपनी आने, विवेक है नहीं बड़े बुद्धिमान बनते हो, फंस जाओगे। पलटू सदगुरु शब्द का ये बहुत बड़ा विजय का पताका है, सदगुरु द्वारा दिया हुआ नाम मंत्र। ध्यान रखना, सदगुरु का शब्द कोई साधारण नहीं है, उनका शब्द ऐसा महान शक्तिशाली है कि माया का अंधकार नष्ट होता चला जाएगा। मत करो ऐसा कोई कर्म जिससे तू फंस जाए। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। ये बहुत सुंदर मानव देह मिला है, बहुत गंदगी में इसको डुबो रहे हो, मन मानी आचरण कर रहे हो, बहुत भोगना पड़ेगा। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अभी इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि समय है। चाहे जो बोलो, चाहे पाप कर्म बोलो, चाहे पुण्य कर्म, कोई बोलने वाला नहीं तुम्हें, लेकिन जब फसल काटोगे तब पता चलेगा तुमने बोया क्या था। माना कि अब फसल में बहुत बढ़िया आम और अंगूर की बेल लगा दी, लेकिन पीछे बम्बूल बोए हो तो आम खाने को अभी नहीं मिलेंगे। ये आगे की फसल है, अभी काटो पीछे की फसल। इसीलिए बड़े बड़े साधकों को, संतों को देखा जाता है शारीरिक दंड भोगते हुए, क्योंकि वो पिछली फसल है। तो तुम कैसे बच जाओगे? तुम दान पुण्य करके बच जाओगे? नहीं, इसलिए अभी समय है, अभी समय है। धोबिया फिर मर जाएगा चादर लीजिए धोए। डंके की चोट में कबीरदास जी कहते हैं, चदरिया झीनी रे झीनी, हमको जैसी दी थी वैसी की वैसी धरी दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। आज तक इस चादर को कभी गंदा दाग नहीं लगने दिया। हे हरि, जैसा दिया था वैसा वापस। चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत समानी, बहुत जन्मों से तुम्हारे मन में गंदगी भरी है। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। इस मन तन बुद्धि इनकी गंदगी कहां धोई जाती है? सदगुरु के दरबार में। चल सदगुरु के घाट, भरा जा निर्मल पानी। निर्मल पानी ज्ञान। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बात मान गए तो पुराने पाप भस्म हो जाएंगे, नया पाप बनेगा नहीं, और जिससे शरीर की रचना होगी उसे भोग लो। नाम जप करते हुए ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी। चादर भई पुरानी, दिनों दिन बार न की जाए। देर मत कर, पता नहीं कब मर जाएगा, कब शरीर छूट जाएगा, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। रोज फूल लेने आते थे हित धाम, 2-3 दिन जब नहीं आए तो बगीचा था ना फूलों का, तो माली से पूछा कि वो दिखाई नहीं देते, तो उनका तो पधार गए। अरे इतने स्वस्थ एकदम तेजस्वी कैसे पधार गए? बोले दिल फेल हो गया। ओ
आसन में बैठे थे, श्री जी का प्रसाद ला रहे थे, प्रसाद सामने पहुंच नहीं पाया और वो पहुंच गए, शरीर छूट गया। बहुत हृदय में कि अरे इतनी स्वस्थ, इतनी कम अवस्था। सत्संग रूपी साबुन लगाकर मन के मैल को मिटा दो। जो सत्संग में सुन रहे हो, जो गुरुदेव ने नाम दिया है वो तुम्हें निर्मल कर देगा जितना अधिक जपोगे। अगर नाम जप नहीं किया, सत्संग की बातें जीवन में नहीं उतारी, ये गंदगी छूटने वाली नहीं। कोई त्रिभुवन में ऐसा साबुन नहीं बना कि तुम्हारे मन को साफ कर सके, वो केवल गुरु प्रदत्त नाम और सत्संग। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। ये देखो, हे अमृत है इन महापुरुषों का अनुभव। दीपक बाला नाम का महल भया उजियार। जिस समय राधा 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 अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। गोस्वामी जी का अनुभव है, तुलसीदास जी महाराज। बाहर भी उन्नति और अंदर भी उन्नति। अंदर अध्यात्म के सद्गुण और बाहर नाना प्रकार की सुख सामग्रियां ये घेर लेगी जिस दिन तुम्हारी जिह्वा पे निरंतर नाम चलने लगेगा। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा। प्रकाश में क्या पड़ा हुआ ये दिखाई देता है, अंधेरे में रस्सी का सांप नजर आता है, प्रकाश में समझ में आता है ये गंदी बात है, ये अच्छी बात है, इससे हमारी सदगति होगी, इससे दुर्गति होगी, नहीं करना हमको। ये नाम के प्रकाश में दिखाई देता है। जैसे नाम की महिमा सुनी और संसार में रत गलत आचरण करने वाले नौजवान भाई सुने तो आके वर्णन करते हैं, मैंने ये त्याग दिया। क्यों? क्योंकि नाम का प्रकाश हुआ, बल मिला और समझे कि गलत है तो उसका त्याग कर दिया। महल भया उजियार नाम का तेज विराजा और शब्द किया प्रकाश मानसर ऊपर छाजा। गुरुदेव ने जो शब्द दिया, जब उसका प्रकाश हुआ तो मन के ऊपर अब हमारा अधिकार हो गया, मानसर ऊपर छाजा। अभी तक हमको मन दबाए हुए था, जो चाहता था मन करता था, लेकिन जब से गुरुदेव ने नाम दिया, नाम का प्रकाश हुआ, अब मानसर ऊपर छाजा। अब मन के ऊपर आसन लगा के बैठे, जो हम चाहेंगे वही मन करेगा, जो मन चाहेगा वो हम नहीं करेंगे। ये स्थिति नाम के प्रभाव से मन को मार दिया, निर्विषय कर दिया। किसने? नाम जापक ने। दसों दिशा भई शुद्ध बुद्ध भई निर्मल साची। अब वो कहीं त्रिभुवन में जाए, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। दसों दिशाएं शुद्ध बुद्ध आनंद प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जहां है वो नाम जप कर रहा है। छूटी कुमति की गांठ सुमति परगट होए नाची। कुमति का नाश हो गया, सुमति का प्रकाश होकर हृदय में सुमति नृत्य कर रही। हो 36 राग, जो धर्म के 36 लक्षण हैं वो प्रकाशित हो जाते हैं उसके अंदर, भागवत में वर्णन है। और दाग त्रिगुण का छूटा, सतोगुण रजोगुण तमोगुण तीनों से ऊपर उठकर वो त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त हो गया नाम जापक। पूरन प्रगटे भाग कर्म का कलसा फूटा। समस्त कर्म संचित भस्म हो गए, क्रिमाण निष्फल हो गए, प्रारब्ध निष्प्रभावित हो गया। ये नाम जापक का। पलटू अंधियारी मिटी बाती दीन ही टार। दीपक बारा नाम का महल भया उजियार। सच्ची बात है, त्रिभुवन में नाम के समान कोई नहीं है। विश्वास कर लोगे पार हो जाओगे, भटकने की जरूरत नहीं। बस राधा राधा राधा, सब ज्ञान विज्ञान हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। और डरना नहीं, कोई भी त्रिभुवन में नाम जापक को पराजय नहीं दिखा सकता। ये बात पक्की समझ लेना। कभी भी हरि का एक स्वभाव है, कोई उनको गाली दे दे, अपमान कर दे, उनकी निंदा कर दे, वो पिता के समान सह लेते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन उनके भक्त का अपमान कर दे तो राम रोष पावक सोच रही। जो अपमान भक्त कर करई, तुम चुप रहना, तुम मत बोलना। जो अपमान भक्त कर करई, राम रोष पावक सोच रही। पलटू साहब कह रहे, नाम जापक कभी डरना मत, कभी भय मत करना और कभी लड़ना मत। इस शरीर को जब मरना है तो कोई बचा नहीं सकता, और जब तक मरना नहीं है तब तक कोई मार नहीं सकता। इसलिए भय की कोई जरूरत ही नहीं है। उस उपासक के हृदय में विचार दृढ़ हो जाता है भगवान से अपनापन होने के कारण, इसलिए उसको कोई भय नहीं रहता। यदि ये शरीर मर भी गया तो मैं अपने भगवान के पास जाऊंगा, इसलिए उसे भय नहीं रहता। संसारियों को भय इस बात का बना रहता कि अगर मर गया तो पत्नी छूट गई, पुत्र छूट गया, रिश्ते नाते छूट गए, घर परिवार छूट गया, धन संपत्ति छूट गई।
लेकिन जिसने शरीर और संसार से अपनापन हटाकर भगवान में लगा दिया है, उसके जब मरने का समय आता है तो आनंद आता है कि अपने भगवान से मिलने जा रहा हूं। जिनका नाम जप किया है, जिनको अपना माना है, जिनके लिए पूरा जीवन परिवार संबंध सुखों का त्याग किया, आज उन्हीं भगवान से मिलने का समय आ रहा है। इसलिए उसे मृत्यु भयावह नहीं, उसे आनंद प्रदान करने वाली लगती है। जब उपासक की चित्तवृत्ति भगवान की तरफ होती है तो उसका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। जब तक कल्याण में संदेह है तो फिर भय है। जब निरंतर चिंतन, प्रशांत आत्मा, किसी भी तरह का कोई पापाचरण नहीं, शांत अंतःकरण, निरंतर भगवान से अपनापन, तो ये संदेह खत्म हो जाता है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं। पक्का मिलेंगे, क्योंकि निरंतर भजन हो रहा, कोई पाप आचरण नहीं हो रहा, तो निर्भय हो जाता है। और जिसके हृदय में जब तक ये अंतराय भजन का रहेगा, कहीं अपनापन संसार में है तो उसको संदेह है, और संदेह है तो भय है। निर्भय वही होगा जो संदेह रहित तो होकर भगवान के निरंतर भजन में रत है, पापाचरण का त्याग करके निरंतर भगवान में अपने चित्त को जोड़े है। भगवान कह रहे हैं, एक एक शब्द आनंदमय है। राग द्वेष हर्ष शोक रहित अंतःकरण, प्रशांतात्मा, मैं और मेरापन शरीर से हटाकर श्री भगवान में लगाना, तो भय रहित हो जाना, विगत भीर। अब आगे कह रहे हैं, ब्रह्मचारी वृत्ति स्थित है। ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिता। ब्रह्मचारी बहुत अमृत है। ये नीच अंतःकरण वाले लोग जो भोगों में सुख का अनुभव कर रहे हैं, भगवान बचाएं, दुर्गति को भोग रहे हैं, वो समझ रहे हैं हम बहुत आनंद लूट रहे हैं, वो दुर्गति को भोग रहे हैं। जिस क्रिया में क्षण मात्र सुख निकालने में आनंद होता है, उसको रोकने में कितना सुख होगा, ये वही जानता है जो ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिता। इसलिए उपासक को चाहिए कि वो ब्रह्मचारी बने। गृहस्थ है तो केवल संतान उत्पत्ति के लिए भगवान का स्मरण करते हुए स्त्री सहवास अपनी पत्नी से करे, कभी दूसरी माता बहनों की तरफ काम दृष्टि से ना देखे, तो वो भी ब्रह्मचारी ही माना जाएगा। और जो विरक्त है वो आजीवन न हस्त मैथुन, न किसी स्त्री की तरफ देखना, न किसी पुरुष की तरफ देखना, पूर्ण रूप से अपनी जनेंद्री को काबू में रखना। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का, मन का पक्का, वही साधु है। धन्य है उसकी माँ को जो ऐसे लाल को पैदा किया, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे, धनी धनी जननी तेरी रे। बड़ नरसैया दर्शन पावा। नरसिंह मेहता कहते मेरे बड़े भाग्य यदि ऐसे संत का दर्शन हो जाए जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का हो जाए। जब निकले ही हो भगवान के मार्ग में तो फिर गंदगी क्यों, फिर इधर उधर झांक ताक क्यों। मन को मारो, अपनी इंद्रियों को शांत कर दो, अल्पाहार करो, थोड़ा भोजन करो, बहुत शांति मिलेगी। हमारी बात मान लो, जिसकी इंद्रियां बहुत बलवान हैं, उसकी रसेंद्री बहुत चंचल हो चुकी है, बहुत खान पान करता है, इसलिए जनेंद्री उसको शांति नहीं लेने दे रही, नहीं तो इच्छा ही खत्म हो जाएगी। उचित आहार, आपको कोई फावड़ा नहीं चलाना है कि आपको बहुत बल की आवश्यकता है, और बहुत बल ब्रह्मचारी में होता, व्यभिचारी में नहीं होता। ब्रह्मचारी का संकल्प बल काम करता है, व्यभिचारी में न संकल्प बल है न शरीर बल है। इसलिए भगवान आदेश करते, ब्रह्मचारी व्रते स्थितः। ब्रह्मचारी व्रत वीर रक्षा प्रधान, परंतु केवल एक जनेंद्री का ही ब्रह्मचर्य नहीं, हर इंद्री का ब्रह्मचर्य।
वाकेंद्री का ब्रह्मचर्य, ज्यादा बोलना नहीं है, भगवान के प्रति ही वार्ता करनी। रसेंद्री का केवल भगवान को समर्पित, थोड़ा सा प्रसाद पाकर अपने जीवन। नेत्रेंद्री का ब्रह्मचर्य व्रत, ऐसे सहसा नहीं देखना है, बहुत संभाल कर नेत्र रखना है। तो ब्रह्मचारी शब्द पूर्ण तभी होता है जब शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पांचों पर ब्रह्मचर्य व्रत हो। मान बढ़ाई और शरीर के आराम से जो दूर रहता है वही ब्रह्मचर्य व्रत पांचों का कर सकता है। मान बढ़ाई और शरीर सुख, आराम तो नहीं। राम बिना आराम कहाँ है? जब तक भगवान न मिल जाए तब तक विश्राम नहीं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। थोड़ी देर सो लिया, फिर चटपटा के उठ के बैठ के बस निरंतर भजन कर रहे। 8 विषयों में से किसी भी विषय का भोग बुद्धि से, रस बुद्धि से सेवन नहीं करना चाहिए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और मान बढ़ाई। मान बढ़ाई और शरीर का आराम भोग, ये 8 है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मान बढ़ाई और शरीर का आराम। आलसी स्वभाव, निर्वाह बुद्धि से केवल विषयों का सेवन करो, इतने से काम चल जाएगा बस। यदि भोग बुद्धि से उन विषयों का सेवन किया जाएगा तो फिर उपासना सिद्ध नहीं होगी, वो बार बार भ्रष्ट होता रहेगा और अधकचरे योगी को भगवान का दर्शन नहीं होता। स्वयं भगवान ने नारद जी को कहा था। इसलिए उपासक को ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य के बिना साधना होगी नहीं, और ब्रह्मचर्य रहने लगोगे तो देखोगे तुम में पवित्रता आ रही है। तुम अनुभव करोगे अपने आप को एक बहुत पवित्र, जैसे गंगा स्नान के बाद अनुभव होता है पवित्र, ऐसे प्रतिपल आप अपने को पवित्र अनुभव करोगे। और जरा भी मन की इधर उधर गति हुई तो आपके हृदय में भारी जलन होने लगेगी। ब्रह्मचर्य को बचाओ। वीर रक्षा सर्व साधनाओं को पुष्ट करने वाली है, इसलिए कभी भी इधर उधर की हरकत मत करो। किसी भी तरह के कोई गंदी चेष्टा मत देखो, गंदी चेष्टा मत सुनो, गंदी चेष्टा मत करो। जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहता है वो किसी भी अवस्था, किसी भी परिस्थिति, किसी भी कारण से किंचित मात्र भी वो विचलित नहीं होता। यह है ब्रह्मचर्य व्रत का फल। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी घटना हो जाए, किसी भी कारण से किंचित मात्र वो विचलित नहीं होता, क्योंकि वो ब्रह्मचारी है। चाहे वो भजन में बैठा हो या व्यवहार में बैठा हो, उसकी संपूर्ण इंद्रियां शासन में रहती है। व्यवहार में भी है तो शासन में, और भजन में तो शासन में बैठा ले ही है अपनी इंद्रियों को। इसलिए ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। फिर भगवान कहते हैं मना संयम में मत चित्तो, मन को संयमन करके चित्त को मेरे में लगा दो। मन को संयत करके चित्त को मेरे में लगा दो। मना संयम में मत चित्तो, युक्ता आशीत मत परहा। चित्त को सदैव संसार के चिंतन करने का स्वभाव बन गया है। संसार की पुरानी बातें या भविष्य की बातें या वर्तमान की संसार की बातें, वो बैठे बैठे उन्हीं की कल्पना करता रहता है, वही चिंतन करता रहता है। उसको हटा करके उस चिंतन से केवल भगवान आज्ञा कह रहे हैं मत चित्तो, मेरा चिंतन करो, मेरे रूप का चिंतन करो, मेरी लीला का चिंतन करो, मेरे गुण का चिंतन करो, मेरे प्रभाव का चिंतन करो, मेरी महिमा का चिंतन करो, मेरे ही चिंतन में लगा दो, मत चित्तो। तात्पर्य है
कि सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि को लेकर मन में संकल्प विकल्प चलते रहते हैं, सबके चिंतन होता रहता है। उस चिंतन को रोको, नाम का चिंतन करो, रूप का चिंतन करो, लीला का चिंतन करो, गुण का चिंतन करो। ये करना पड़ेगा आपको, हटाना पड़ेगा आपको, सांसारिक चिंतन रोकना पड़ेगा आपको। इसलिए मन संयम में, मन को संयम में लाओ और चित्त को भगवान के चिंतन में लगाओ। मन में जो कुछ चिंतन होता है वो भूतकाल का होता है या कुछ भविष्य काल का होता है। साधक को चाहिए कि भूत भविष्य की चिंता छोड़ दे, जो हो गया सो हो गया, अब लो नसानी अब ना न सहियो, और आगे जो होगा तो भगवान हमारे साथ है, अमंगल होगा नहीं। तो वर्तमान में भूत भविष्य का चिंतन करके वर्तमान को मत मलिन करो। वर्तमान में हर सेकेंड वर्तमान को प्रभु के नाम चिंतन में लगाओ, राधा राधा राधा, प्रभु के गुण चिंतन में लगाओ। चतुरासी जी गायन करो, भागवत के अध्यायों को खूब, श्लोकों को पढ़ो, उनका मनन करो, 2-4 अध्याय भागवत के गाओ। भगवान की लीला गायन करने से जैसा चित्त पवित्र होता है वैसा किसी तीर्थ और गान से नहीं होता। तो खूब भगवान का नाम जप करो, भगवान की लीला गायन करो और भगवत सेवा विराजमान करके सेवा करो, प्रभु की सेवा करो। चित्त को संसार से हटा करके उसको संयमन करके भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम में लगाओ। साधक वर्तमान समय को भगवान में लगाता है। जब भगवान की हम चिंतन वृत्ति करते हैं तो मन भागता है भूतकाल के चिंतन में, भविष्य के चिंतन में। कोई वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर वो भजन छोड़कर संकल्प विकल्प करने लगता है। बस इसी को रोकना साधना है। जब हम भजन में बैठे तो इधर उधर जहां मन जाए उसको हटा हटा करके बार बार भजन में लगाना, यही उपासना है। परमात्मा का चिंतन, भगवान का चिंतन ही करना हमारा लक्ष्य बन जाए, संसार के चिंतन का नहीं। अतः जिस संसार का चिंतन हो रहा है, विचार करो, वो पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेगा, तो अभी भी नहीं है, ये केवल दिखाई दे रहा है, यही इंद्रजाल है माया का। परंतु जिन भगवान का चिंतन करते हैं वो पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। इस तरह सांसारिक चिंतन को मन से हटाओ, प्रभु में लगा दो। कारण कि जितना संसार का चिंतन करोगे वो समय व्यर्थ चला जाएगा, अंतःकरण मलिन होगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा। जितना भगवान का चिंतन करोगे समय सार्थक होगा, मन पवित्र होगा और परम लाभ होगा। भगवान कह रहे हैं युक्ता आशीत मत्परा, युक्ता भगवान में ही सदैव स्थित रहे। और कह रहे मत्परा, केवल भगवान के परायण रह करके, किसी अन्य का नहीं, केवल भगवत परायण होकर के जीवन रखे साधक। भगवत परायण जीवन, किसी व्यक्ति का आश्रय नहीं, उद्देश्य लक्ष्य ध्येय केवल श्री भगवान का रहे। भगवान के सिवाय कोई भी सांसारिक वासना, कोई भी आसक्ति, कोई भी कामना, कोई भी स्पृहा, कोई भी ममता ना रहे। यदि ऐसा जीवन हो तो भगवत प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाए। प्रशांतात्मा विगत भीर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मना संयम मत चित्तो युक्त आसीत मत्परा। प्रशांतात्मा जिसका अंतःकरण शांत है, विगत भी जो भय रहित है, ब्रह्मचारी व्रते स्थिता जो ब्रह्मचारी व्रत में स्थित है, युक्ता सावधान योगी मना संयम मत चित्तो, मन को संयम में करके सदैव भगवान के नाम रूप गुण लीला का चिंतन करता है। आसीत मत्परा, केवल भगवान के परायण है, वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर लेता है। चलते हैं चैतन्य महाप्रभु के पावन चरित्र में। श्री हरिदास जी का पावन चरित्र सुन रहे हैं। धन्य है ऐसी
नाम की निष्ठा। जब मुलुकपति बादशाह ने ये दो बातें रखी, या तो तौबा या दंड, तो उन्होंने कहा शरीर को काट दिया जाए तो भी मैं तौबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा, भगवान का नाम जप कर रहा हूं। इन भूले भटके जीवों के अपराध को भगवान क्षमा कर दे, इसलिए हरिदास जी आंख मूंद करके अश्रु प्रवाह करते हुए भगवान से प्रार्थना कर, देखो अपनी पीड़ा की कोई बात नहीं, इतना बेत मारा गया इस बात से नहीं, इस बात से वो दुखी है कि इनका कल्याण हो जाए। ये जो हमारे शरीर में बेत मार रहे हैं और जिन्होंने बेत मरवाया, इन दोनों का ये है भक्त हृदय। करत जे अनसहन निंदक तिनहु पे अनुग्रह कियो। जो अपराध करते हैं, जो निंदा करते हैं, जो मारते पीटते, उनका भी कल्याण भक्त के द्वारा होता है। इतने में अचेत अवस्था आ गई। भगवान के ध्यान करते ही महात्मा हरिदास जी भूमि पर धड़ाम से गिर गए। सेवकों ने समझा मर गए। उसी दशा में उन्हें मुलकपति के यहां ले गए। गुराई काजी की सम्मति से मुलकपति ने उन्हें आज्ञा दी कि इनको गंगा जी में फेंक दो। गुराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से तो इन्हें मुसलमानी धर्म के अनुसार बहिष्त स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, और इसने तो मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है, इसलिए इसे ऐसे ही गंगा जी में फेंक देना ठीक समझा गया। सेवकों ने मुलकपति की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को पतित पावनी श्री भागीरथी गंगा में छोड़ दिया, ये समझ करके कि हम ये मर गए। गंगा मैया के सुखद शीतल जल स्पर्श से हरिदास जी को चेतना हुई और वो प्रवाह में बहते बहते फुलिया के समीप घाट पर आ लगे। इनके दर्शन से लोगों की भीड़ लग गई, बड़ी प्रसन्नता हुई। सबने इनको निकाला। जीवित चेतना युक्त शरीर में औषधियां लगाई गई। लोग दया करके बहुत सी औषधि ला करके लेप किए। चारों ओर समाचार फैल गया। अब तो भक्तों की कतार लग गई दर्शन के लिए हरिदास जी के। बड़ी उत्सुकता से आने लगे। जो भी सुनता वहीं इनके पास दौड़ा चला आता। दूर दूर से लोग आए। ये खबर बादशाह को भी पहुंची, गुराई काजी को भी पहुंची। अब तो आश्चर्यचकित हो गए कि मरा मानकर गंगा में फेंक दिया, फिर भी स्वस्थ और जिंदा। स्वस्थ हो गए हरिदास जी और जीवित। मुलुकपति और गुराई काजी जब ये बात सुनी तो पसीज उठा। उसको लगा ये महापुरुष है। इस दृढ़ प्रतिज्ञ महापुरुष के प्रति उनके हृदय में बड़ी श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो गया। बादशाह के हृदय में वे भी हरिदास जी के दर्शन करने के लिए फुलिया आए। बादशाह और बड़ी नम्रता के साथ प्रार्थना की, महाशय मैं क्षमा चाहता हूं, मैं मजबूर था, काजी के कहने के कारण मैंने आपको दंड दिया, इसलिए मैं क्षमा मांगने आया हूं। देख लो बादशाह क्षमा मांग रहा है। मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। अब आप प्रसन्नता पूर्वक खूब हरि नाम जप कीजिए। आज के बाद कभी कोई भी विघ्न नहीं पड़ेगा, कोई भी आपकी रोक टोक नहीं। देखो ये भगवान की लीला थी, इतना करवाना था, नहीं तो वो यही बादशाह की पहले बुद्धि बदल देते। ये भगवान की लीला थी। हरिदास जी स्वस्थ हो चुके थे। एक दिन की बात है कि ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी। तो श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ में हरि लीलाओं का कीर्तन किया करते थे। उस समय भी कोई डंक नृत्य कर रहा था। जब हरिदास जी पहुंचे
तब डंक भगवान की कालीय दमन की लीला का पद गा रहा था। भगवान ने जैसे कालिया को दमन किया, वो पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में वो प्रवीण था और गाने में उसे अच्छा अभ्यास था। वो बड़े ही लय के साथ यशोदा और नंद के विलाप का वर्णन करने लगा। जब भगवान गेंद के बहाने काली दह में कूद पड़े, इस बात को सुनकर नंद, यशोदा तथा सभी ब्रजवासी वहां आ गए। बाल कृष्ण अपने कोमल चरण कमलों को कालिया नाग के फणों के ऊपर रखे हुए उसी अपनी ललित त्रिभंगी गति से खड़े हुए मुरली बजा रहे हैं और नाग जोरों से फुंकार मारता है। उसकी फुंकार के साथ मुरारी धीरे धीरे नृत्य करते हैं। यशोदा जी ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हो रही हैं। उस पद में ये भाव था। वो चारों ओर लोगों को कातर दृष्टि से देख रही हैं कि मेरे लाल को कोई कालिया के मुख से छुड़ा ले। नंद बाबा अलग आंसू बहा रहे हैं। इस भाव को सुनते ही जहां इस पद को हरिदास जी ने सुना, हुंकार मारा, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उस डंक ने देखा कि इनके तो भागवतिक सात्विक भाव प्रकट हो रहे हैं, ये तो महापुरुष हैं। उसने गायन और नृत्य बंद कर दिया और इनके पद की धूलि को मस्तक पर चढ़ाकर स्तुति की। अब तो बहुत से भक्तों ने हरिदास जी के चरणों के नीचे की धूलि को लेकर सिर पर चढ़ाया। वहीं एक मान लोलुप ब्राह्मण था, जब उसने देखा केवल गिरकर मूर्छित हो जाने से लोग पूजा करने लगते हैं, तो अब डंक ने फिर पद गायन शुरू किया। तो उसने, ब्राह्मण ने सोचा कि इस समय हम भी मूर्छित हो जाएंगे तो सब लोग हमारे पैर छुएंगे और हमारे को बहुत बड़ा, वो झूठ मूठ का हुंकार मारा और पृथ्वी पे गिर गया जैसे हरिदास जी ने। अब डंक तो पहचानता था असलियत और नकलीपने को। जे भी वो गिरे तो डंक गया और जिससे ढोल बजाता था उसी डंडे से 10-20 डंडे मारे, सोई उठ गया और हाय हाय करके भागने लगे। तो पृथ्वी पर अचेत होने का जो नाटक कर रहा था, उसके जे भी डंडे पड़े सोई भाग गया। वो दम्भी था। तो फिर उस डंक ने सबसे कहा कि हरिदास जी निरंतर भगवान नाम जपने के प्रभाव से शुद्ध सात्विक, अष्ट सात्विक भावों को प्राप्त हो चुके, और ये तो नाटक कर रहा था। हरिदास जी परम भगवत भक्त हैं, उनके शरीर में सचमुच सात्विक भावों का उदय हुआ था। और ये ब्राह्मण तो दम्भी था, केवल अपनी प्रशंसा के निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसलिए मैंने उसकी स्तुति ना करके डंडे से पीटा। ढोंग सब जगह थोड़ी चलता है, ढोंग तो केवल मूर्खों में ही काम देता है। और जहां विद्वान बुद्धिमान हुए, उनके सामने कलई खुली तो उनके ढोंग का भंडा फोड़ हो जाता है। हरिदास जी महाभागवत, सचमुच भगवान के परम प्रेमी भक्त है। उनके रहने से संपूर्ण देश पवित्र हो रहा है। आप लोग बड़े भाग्यवान हैं जो ऐसे महापुरुष के नित्य प्रतिदर्शन पाते हैं। डंक की बात सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई और वे सभी लोग हरिदास जी के भक्ति भाव की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। वो ब्राह्मण तो इतना लज्जित हुआ कि लोगों को मुंह दिखाने में भी उसे लज्जा आने लगी। सचमुच बनावटी की दुर्दशा ही होती है। हरिदास जी की निष्ठा अलौकिक, उनका विचार मनुष्य बुद्धि के बाहर की बात है। शोक और मोह का कारण है प्राणियों में विभिन्न भावों का अध्यारोप। जब मनुष्य एक को तो अपना सुख देने वाला प्यारा सुहृद समझता है और दूसरे को दुख देने वाला शत्रु समझकर उससे द्वेष करने लगता है, तब उसके हृदय में शोक और मोह का उदय होना अवश्यंभावी है। जिस समय सभी प्राणियों में वो उसी एक अखंड सत्ता का अनुभव करने लगेगा, जब प्राणी मात्र को प्रभु का स्वरूप समझकर महान भाव से प्यार करने लगेगा,
तब उस साधक के हृदय में न कभी मोह होगा न कभी शोक होगा। मोह शोक तभी होता है जब एक को अपना और एक दूसरे को पराया माना जाता है। साधक सदा प्रसन्न रहता है, भगवान नाम का स्मरण चिंतन करता रहता है। ऐसे संत का ना तो कोई संसार में मित्र होता है और न कोई शत्रु होता है। वो सभी को अपने प्रीतम की प्यारी अंश समझकर भगवान नाते से जीव मात्र की वंदना करता है और किसी को कभी न क्लेश पहुंचाता है और न कभी उसे स्वयं क्लेश पहुंचता है। उसके सामने आने पर विषधर सर्प भी अपना स्वभाव छोड़ देता है। भगवान नाम का बहुत महात्मा है। महात्मा हरिदास जी फुलिया के पास ही पुण्य सलीला गंगा जी के किनारे पर एक गुफा थी, उसी में रहते थे। हरिदास जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। नित्य प्रति वहां सैकड़ों आदमी इनके दर्शन करने के लिए गंगा स्नान के निमित्त इनके आश्रम के निकट आया करते थे। जो भी मनुष्य इनकी गुफा के समीप जाता उसके शरीर में एक खुजली होने लगती। लोगों को इसका कुछ भी कारण मालूम ना हो सका। उस स्थान पर पहुंचने पर चित्त में शांति तो सभी के होती, किंतु शरीर में इतनी खुजली होती कि सब घबरा जाते। लोग इस विषय में भांति भांति के अनुमान लगाने लगे। होते होते बात सर्वत्र फैल गई। बहुत से चिकित्सकों ने वहां की जलवायु का निदान किया। अंत में सभी ने कहा यहां जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। और हरिदास जी को कुछ नहीं होता था, कोई खुजली नहीं, कोई परेशानी नहीं। न जाने हरिदास जी कैसे अभी तक बचे हुए हैं। उसके श्वास से इतना जहर निकलता था कि मनुष्य की मृत्यु हो सकती है। और वो एक गुफा में रहता था, उसी गुफा में हरिदास जी रहते थे। देखो भगवान नाम का चमत्कार। उसका इतना असर कि बाहरी लोगों में जब वो वायु लगती तो शरीर में जलन और खुजली होने लगती। अगर वो कहीं फुंकार कर दे तो फिर बच ही नहीं सकता, काट ले तब तो सवाल ही नहीं। और हरिदास जी उसी गुफा में रहकर भजन करते। भजन का बड़ा अलौकिक प्रभाव होता है। लोगों ने हरिदास जी से प्रार्थना की कि शीघ्र ही इस स्थान को छोड़कर आप अन्यत्र रहने लगे, नहीं तो आपके प्राणों का भय है। चिकित्सकों के और लोगों की सम्मति सुनकर हरिदास जी से कहा जब आप छोड़ दीजिए दर्शनार्थियों ने, क्योंकि कोई न कोई आएगा और कहीं कोई ऐसी घटना न घट जाए, सबको कष्ट होता है। हरिदास जी ने सबके आग्रह करने पर उस स्थान को छोड़ना मंजूर कर लिया और उन लोगों को आश्वासन देते हुए कहा आप लोगों को मेरे कारण कष्ट हो ये मैं नहीं चाहता। यदि कल तक सर्प यहां से नहीं चला गया तो मैं कल शाम को ही स्थान का परित्याग कर दूंगा। कल या तो सर्प रहेगा यहां और या हम अब दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। इनके ऐसे निश्चय को सुनकर लोगों को बड़ा भारी आनंद हुआ। सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। दूसरे दिन बहुत से भक्त एकत्रित होकर हरिदास जी के समीप नाम कीर्तन कर रहे थे कि उसी समय देखा कि एक अंधेरे स्थान से बड़ा भयंकर सर्प सबके देखते देखते निकला। विचित्र रंग का, रंग बिरंगा विचित्र रंग का निकल करके और वो गंगा जी की ओर चला गया। उसके मस्तक में एक बड़ी मणि जटित थी जिससे प्रकाश भी हो रहा था। उसी का इतना तेज प्रकाश था। सभी भयंकर सर्प को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। सर्प धीरे धीरे गंगा जी के किनारे किनारे बहुत दूर फिर जंगल में चला गया। उस दिन से आश्रम में आने वाले किसी भी दर्शनार्थी के शरीर में खुजली नहीं हुई। भक्तों को ऐसा अनुभव हुआ कि भक्त जो भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान शंकर की कृपा से उसे न विष का प्रभाव होता है और न किसी सर्प का प्रभाव होता है। और ये सर्प आदि तो संतों से मिलते रहते हैं।
पक्का किसी भी संत के जीवन में जो भ्रमण करने वाले हैं इनसे तो मुलाकात होती ही रहती है। जंगलों में रहना, मंदिरों में रहना, खंडरों में रहना, तो ये वही होते, मिलते रहते। कभी जीवन में नहीं, कभी जीवन में कोई भय नहीं रहा इन सर्पों से, हजारों बार मिले होंगे थे। अद्वैताचार्य जी से उनकी अत्यंत ही घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे, कुलीन थे, भगवत भक्त और देश काल के मर्मज्ञ थे। इसी कारण हरिदास जी भी कभी कभी सप्तग्राम में जाकर बलराम आचार्य के यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम निष्ठा और भगवत भक्ति देखकर बहुत प्रसन्न होते और सदा इन्हें पुत्र की भांति प्यार किया करते थे। गोवर्धन मजूमदार के पुत्र रघुनाथ दास जब पढ़ने के लिए आचार्य के यहाँ आते थे तो हरिदास जी को सदा नाम जप करते ही पाते, इसलिए मन ही मन इनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखने लगे। एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदार की सभा में ले गए। मजूमदार महाशय अपने कुल गुरु के चरणों में अत्यंत श्रद्धा रखते थे, वैष्णव भक्तों का भी यथेष्ट आदर करते थे। अपने कुल गुरु के साथ हरिदास जी को आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों भाइयों ने आचार्य के सहित हरिदास जी की उठकर अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए उन्हें बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। और हरिदास जी के मुख से बिना रुके जोर जोर से मंत्र चल रहा था, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सभी के सभी लोग संभ्रम भाव से इन्हीं की ओर एकटक भाव से देख रहे थे। इनके निरंतर नाम जप को देखकर उन दोनों जमींदार भाइयों को इनके प्रति स्वाभाविक बड़ी श्रद्धा हुई। उनके दरबार में बहुत से और भी पंडित बैठे थे। भगवान नाम जप का प्रसंग आने पर पंडितों ने नम्रता के साथ पूछा, भगवान नाम जप का अंतिम फल क्या है? इससे किस प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है? क्या हरिनाम स्मरण से सभी दुखों का अत्यंताभाव हो जाएगा? क्या केवल नाम जप से ही मोक्ष मिल जाएगा? हरिदास जी ने नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर पंडितों को उत्तर दिया, महानुभावों, आप शास्त्रज्ञ हैं, धर्म के मर्म को भली भांति जानते हैं। आपने सभी ग्रंथों तथा वैष्णव शास्त्रों का अध्ययन किया है। मैं आपके सामने कह ही क्या सकता हूं, किंतु भगवान नाम के महात्म से आत्मा में अपार सुख मिलता है, इसलिए कुछ कहने का साहस कहता हूं। भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ फल यही है कि जप से हृदय में एक प्रकार की अपूर्व प्रसन्नता प्रकट होती है। उस प्रसन्नता जन्य सुख का आस्वादन करते रहना ही भगवान नाम का सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम फल है। जब खूब नाम जप किया जाता है तो नाम जप से एक हृदय में अद्भुत आनंद प्रकट होता है। यही आनंद नाम जप का फल है। भगवान नाम का जप करने वाला साधक मोक्ष या दुखों के अत्यंताभाव की इच्छा ही नहीं करता। वह सगुण निर्गुण दोनों के ही चक्कर से दूर रहता है। उसका तो अंतिम ध्येय रहता है भगवान नाम जप। कहीं भी रहे, कैसी भी परिस्थिति में रहे, कोई भी योनि मिले, निरंतर भगवान के नाम का जप होता रहे। बस भक्त का यही भाव रहे। यही गुरु कृपा से जीवन में यही लक्ष्य रहा। क्षण भर की स्थिति में भी कभी भगवान नाम न छूटे, यही नाम जप के साधक का अंतिम लक्ष्य है। भगवान नाम के साधक का साध्य और साधन भगवान नाम ही है। भगवान नाम से वो किसी अन्य प्रकार के फल की इच्छा नहीं रखता। मैं तो इतना ही जानता हूं, इससे अधिक यदि आप कुछ और जानते हो तो मुझे बताओ। इनकी ऐसी युक्ति युक्त और सार गर्भित मधुर वाणी को सुनकर सभी को परम प्रसन्नता हुई। उसी सभा में गोपाल चंद चक्रवर्ती नाम का इन्हीं जमींदार का एक कर्मचारी बैठा था। वो बड़ा तार्किक था। उसने हरिदास जी की बात का खंडन करते हुए कहा, अरे सब कोरी भावुकता की बातें हैं। जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो पढ़ लिख नहीं सकते,
वो इस प्रकार जोरों से नाम लेते फिरते हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से प्राप्त होता है। भगवान नाम से कहीं दुखों का नाश होता है? शास्त्रों में जो कहीं कहीं नाम की इतनी प्रशंसा मिली है वो केवल अर्थवाद है, यथार्थ बात तो दूसरी है। हरिदास जी ने बड़े जोर से कहा, भगवान नाम में जो अर्थवाद का अध्यारोप करता है वो शुष्क है, तार्किक है। भगवान नाम के महात्म को समझ ही नहीं सकते। भगवान नाम में अर्थवाद हो ही नहीं सकता। इस पर गोपाल चक्रवर्ती ने बात पर अपनी जोर देते हुए कहा, अजामिल जैसा पापी पुत्र नारायण का नाम लेते ही तर गया। क्या घट घट व्यापी भगवान इतना भी नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने पुत्र को बुलाया है? ये अर्थवाद नहीं तो और क्या है? हरिदास जी ने कहा, इसे अर्थवाद कहने वाले स्वयं अनर्थवादी हैं, उनसे मैं कुछ नहीं कह सकता। जोश में आकर गोपाल चक्रवर्ती ने कहा, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता जाती रहे तो मैं अपनी नाक कटा लूं। हरिदास जी ने भी जोश में आके कहा, यदि भगवान नाम के जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं अपने नाक कान दोनों कटा लूं। बात को बहुत बढ़ते देखकर लोगों ने दोनों को शांत कर दिया। जमींदार उस आदमी से बहुत असंतुष्ट हुए। उसे वैष्णव अपराधी और भगवान नाम विमुख समझकर जमींदार ने उसे उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। दंड तो अब तत्काल मिलना शुरू हो गया, उसी समय नौकरी से अलग कर दिया। और कुछ दिन बाद उसकी नाक में रोग ऐसा हुआ कि सड़ सड़ करके नाक कट करके गिर गई। सड़ के नाक कट के गिर गई उसकी। जो कहता था कि अगर भगवान नाम से सब कुछ हो जाता है तो मैं अपनी नाक कटवा लूं, तो उसके नाक में रोग हुआ और सड़ सड़ करके नाक कट के गिर गई। इस प्रकार एक दूसरी घटना हरिनदी नामक ग्राम में हुई। हरिनदी नामक ग्राम के एक पंडित मानी अहंकारी ब्राह्मण को अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था। हरिदास जी चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से भगवान नाम महामंत्र करते रहते थे। तो इन्हें मंत्र का अधिकारी ना समझकर इनसे पूछा, ये तुम्हारी अनाधिकार चेष्टा है और जो तुम्हें भगवत भक्त कह के तुम्हारी पूजा करते हैं वे भी पाप करते हैं। शास्त्र में लिखा है, जहां अपूज्य लोगों की पूजा होती है और पूज्य लोगों की उपेक्षा की जाती है, वहां दुर्भिक्ष, मरण, भय और दारिद्र्य ये बातें होती हैं। इसलिए तुम इस अशास्त्रीय कार्य को छोड़ दो, तुम्हारे ऐसे आचरणों से देश में दुर्भिक्ष पड़ जाएगा। उस ब्राह्मण ने कहा। हरिदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, विप्रवर मैं तो नीच पुरुष, भला शास्त्रों का मर्म क्या जानूं, किंतु आप जैसे विद्वानों के ही मुख से सुना है कि चाहे वेद शास्त्रों के अध्ययन का द्विजातियों के अतिरिक्त किसी को अधिकार न हो, किंतु भगवान नाम तो किरात, ह्रोण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आभीर, कंक, यवन तथा खस आदि जितनी भी पाप योनि और जंगली जातियां हैं सभी को पावन भगवान नाम बनाने वाला है। भगवान नाम का अधिकार तो सभी को समान रूप से है। हरिदास जी के शास्त्र सम्मत उत्तर को सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, खैर भगवान नाम का अधिकार सबको भले हो, किंतु मंत्र का जप इस प्रकार जोर जोर से करने से क्या लाभ? शास्त्रों में मानसिक, उपांश और वाचिक ये 3 प्रकार के जप बताए हैं, जिनमें वाचिक जप से सहस्त्र गुणा उपांश जप श्रेष्ठ है और उपांश जप से लाख गुना मानसिक जप श्रेष्ठ है। तुम मन में जप करो, तुम्हारे इस जप को तो मानसिक, उपांश अथवा वाचिक किसी प्रकार का भी जप नहीं कह सकते। ये तो वैखरी जप है जो अत्यंत ही नीच बताया गया है। हरिदास जी ने उसी प्रकार नम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ जानता नहीं, किंतु मैंने अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य जी के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य सुना है। आपने जो 3 प्रकार के जप बताए हैं और जिनमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी है, वो तो मंत्रों के जप के लिए है।
जिनकी विधिवत गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर शास्त्र की विधि के अनुसार केवल पवित्र अवस्था में ही सांगोपांग जप किया जाता है, ऐसे मंत्र गोप्य कहे जाते हैं। वे दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते, किंतु भगवान नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं है। भगवान नाम जब तो सर्वकाल में, सर्व स्थान में, सबके सामने, सब परिस्थिति में किया जाता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जप का अधिक महात्म भले ही हो, किंतु भगवान नाम का महात्म तो जोरों से ही उच्चारण करने में बताया गया है। भगवान नाम का जितने ही जोर से उच्चारण किया जाएगा उसका उतना ही अधिक फल प्राप्त होगा। धीरे धीरे नाम जप करने वाला तो अकेला अपने आप को ही पावन करता है, किंतु उच्च स्वर से संकीर्तन करने वाला तो सुनने वाले जड़ चेतन सभी को पावन बनाता है। इनकी इस बात को सुनकर ब्राह्मण ने झुंझलाकर कहा, ये सब शास्त्रों के वाक्य अर्थवाद के नाम से पुकारे जाते हैं। लोगों की नाम जप और संकीर्तन में श्रद्धा हो, इसलिए ऐसे ऐसे वाक्य कहीं कहीं पर कह दिए गए हैं। यथार्थ बात तो यह है कि बिना दैवी संपत्ति का आश्रय ग्रहण किए नाम जप से कुछ भी नहीं होता। यदि नाम जप से ही मनुष्य का उद्धार होता तो इतने शास्त्रों की रचना क्यों की जाती। हरिदास जी ने उसी तरह नम्रता के साथ उत्तर दिया, कहा, पंडित जी, श्रद्धा होना ही तो कठिन है। यदि सचमुच में केवल भगवान नाम पर ही पूर्ण रूप से श्रद्धा जम जाए तो फिर इन इतनी पोथी शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है। शास्त्रों में भी और क्या है, सर्वत्र भगवान नाम पर श्रद्धा करो, भगवान पर श्रद्धा करो, यही तो वाक्य मिलते हैं। श्रद्धा विश्वास की पुष्टि करने के ही निमित्त शास्त्र हैं। आवेश में आकर कहा कि यदि केवल भगवान नाम जप से सब कुछ हो जाए तो मैं अपनी नाक और कान दोनों कटवा लूं। हरिदास जी ये कहते हुए चले गए, यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, पर मेरा तो जीवन भगवान नाम है। मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही। थोड़ी दिनों के बाद ही उसको पीनस रोग हो गया, नाक का रोग होता है, और नाक में सड़ गई और कीड़ा पड़ गए। भगवान नाम विरोधी की जो दशा होनी चाहिए वही उसकी दशा हुई। इससे बहुत होश में बोलना चाहिए, नहीं वाणी से अपराध बनने पर अगर वैष्णव दुखी हो गया तो फिर भोगना ही पड़ता है।